इस एनिमे की शुरुआत होती है एक मॉन्स्टर के साथ, जहां पर एक लड़का अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान को गवा बैठता है। असल में वो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि सपना देख रहा था। उसका नाम काजुकी मोटो है। काजुकी इस वक्त हॉस्टल में है, इसलिए हर कोई उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। साथ के फीमेल हॉस्टल में काजुकी की बहन भी रहती है। हॉस्टल के बाहर एक और लड़की खड़ी हुई थी जो कहती है मोटो वो लड़का है जिसके पास एल्केमी की शक्ति है। अगली सुबह काजुकी देखता है कि उसकी कल वाली बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। कल काजुकी इतना डर गया था कि उसने अपने दोस्त ओकिरो के शरीर को नोच डाला। तभी उसके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं। काजुकी को इतना भयानक सपना पहले कभी नहीं आया। वो अपने दोस्त को कल के सपने की पूरी कहानी सुनाने लगता है। इतने में उसकी बहन माहिरो भी आ गई। उसने ये स्कूल इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ की यूनिफॉर्म काफी सुंदर है। जब वो सब अपनी पहली क्लास के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ एक मीटा नाम का टीचर काजुकी से उसके स्कूल के ब्रीफकेस के बारे में पूछता है जिसे उसने कहीं पर खो दिया है। अब उसे लंच ब्रेक में इसकी रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन हाव भाव से मीटा थोड़ा अजीब लगा। उस टीचर का नाम मीटा है जिसने सजा के तौर पर काजुकी को बगीचा साफ करने का काम दे दिया। जब काजुकी ने मना किया तो मीटा ने आधा काम माहिरो से करवाने की बात करी और उसने हाँ बोल दिया, लेकिन काजुकी उसकी फेवरेट ड्रिंक देकर उसे मना लेता है। आज काजुकी को काम करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए उसने माहिरो को डिनर बचा कर रखने के लिए कहा। शाम तक किसी तरह काजुकी ने काम तो खत्म कर लिया। तभी उसकी नजर हॉन्टेड फैक्ट्री पर पड़ी। माहिरो को भी अपने भाई की चिंता होने लगी, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। काजुकी के जाने से पहले टीचर मीटा उसे ब्रीफकेस देते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारे दिल में होल कर दूंगा तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मीटा का शरीर भी एक जाइंट स्नेक में बदलने लगा है। उसका ये रूप देखकर काजुकी का हलक सूख जाता है। इसी बीच उसे एक अनजान कॉल भी आया। एक लड़की उसे पॉइंट पर जाने के लिए कह रही थी ताकि उसकी जान बच सके। इस वक्त उसके पीछे ह्यूमनक्लस मॉन्स्टर पड़ा है जो इंसानों के शरीर में रहते हैं और उन्हें ही खा जाते हैं। और वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत है। उसने कहा कि मॉन्स्टर अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे काजुकी किसी भी कोने में छिप जाए। भागते हुए काजुकी की नजर माहिरो पर पड़ी और अब उसे बचाने के लिए काजुकी हथियार उठा लेता है, मगर वो उसे नहीं बचा पाया। काजुकी गुस्से में उसके मुंह पर रॉड बरसा देता है, पर एक एल्केमी को मारने के लिए पावर ऑफ एल्केमी की ही जरूरत होती है। काजुकी अपने शरीर में कुछ झटके महसूस करता है। तभी उसे आवाज आती है कि वो मर चुका है। फिर हम उस अनजान लड़के और काजुकी के बीच में हुआ डिस्कशन दिखाया जाता है, क्योंकि एक बार काजुकी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो लड़की उसे कोकुगाने नाम का एक स्टोन देती है। अब से ये स्टोन काजुकी के दूसरे दिल की तरह काम करेगा और मुश्किल टाइम में लड़ने की स्ट्रेंथ देगा। जब मीटा ने काजुकी को उसकी बहन के पास भेजने की बात करी तो काजुकी गुस्से से पागल हो गया। इसी बीच उसे बचाने के लिए कोई वल्कैरिन स्टोन का यूज करता है। ये वही लड़की है जो अपने मेटेलिक हाथों से ह्यूमनक्लस को राख कर देती है। माहिरो भी उसके शरीर से आजाद हो गई। कल काजुकी ने उसे हॉन्टेड फैक्ट्री पर देखा था। असल में उसने खुद ही मीटा को बुलाने के लिए ये किया था। जब वो दोनों माहिरो को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तब वो लड़की काजुकी को एल्केमी एक्सप्लेन करती है। मॉडर्न एज के यूरोप में गोल्ड और लीड से डुप्लीकेट हार्ट बनाया जा रहा था, जो कि एक फेल होते हुए भी कामयाब मिशन था। अल्केमी के दो टाइप होते हैं, ह्यूमनक्यूलस और आर्म्स अल्केमी। ह्यूमनक्यूलस आर्टिफिशियल लाइफ को दर्शाती है और आर्म्स अल्केमी वेपन डेवलपमेंट में मदद करती है। कुछ ह्यूमनक्यूलस इस एक्सपेरिमेंट के बाद जगह जगह फैल जाते हैं, जिसमें से एक हॉन्टेड फैक्ट्री भी उनका एक अड्डा है। काजुकी भी वहां जाना चाहता है, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैंने कोकुगाने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम मेरी मदद कर सको, तुम्हें आर्म्स अल्केमी का सही इस्तेमाल करना है। आखिर उसे अपनी बहन की सेवा भी तो करनी है। उस लड़की ने अपना नाम टोकुको सुमारा बताया और कहा कि तुमने अगर मेरे साथ रहने का फैसला किया तो तुम्हारी जिंदगी एक जंग का मैदान बनकर रह जाएगी। कुछ देर बाद माहिरो जागती है और काजुकी को अपने पास देखती है। उसे याद नहीं कि कुछ देर पहले क्या हुआ था, क्योंकि अब उसे अच्छा लग रहा है तो क्यों ना घर चला जाए। हॉन्टेड फैक्ट्री में सुमारा ह्यूमनक्यूलस मॉन्स्टर से लड़ रही है, पर वहाँ बैठा एक सारू वातारी नाम का एल्केमिस्ट कहता है कि तुम अकेले ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। इसी बीच उन्होंने देखा कि काजुकी ढूंढते हुए उसकी मदद के लिए आ जाता है। आखिर उसके पास भी कोकुगाने पावर्स है। वैसे तो सुमारा एक स्वाभिमानी लड़की है, पर इस वक्त उसे मदद की जरूरत थी। माहिरो को अकेला देखकर काजुकी के दोस्त उसके भाई के बारे में पूछने लगते हैं, पर उसने माहिरो को कुछ खास नहीं बताया।
काजुकी पूरी जान से सारू वातारी पर हमला करता है। सारू वातारी को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स काफी पसंद है, लेकिन इस बार के अपोनेंट को उसने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। काजुकी ने कहा कि मैं 30 मिनट ढूंढकर यहाँ आया हूँ। वैसे उसे किसी ने बुलाया नहीं था। काजुकी देखता है कि वहाँ पर कई सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं, हालत और खराब हो सकती है। सुमारा काजुकी को एक और बार वार्न करती है, पर अगर ह्यूमनक्यूलस टाउन में है तो हर इंसान की जान को खतरा है। काजुकी का आत्मविश्वास देखकर सुमारा काफी इम्प्रेस हुई। उसका माइंडसेट एक वॉरियर वाला है। वो चाहती है कि काजुकी ट्रेनी वॉरियर बनकर उसके साथ काम करे, जिसके लिए काजुकी पूरी तरह तैयार है। फिर दो लोगों को मीटा और सारू वातारी की मौत के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। अब से उन्हें और चौकन्ना रहना होगा। सुमारा अकेले कहीं पर घुस आई है, जहां पर वो देखती है मशीन में एक ट्यूब को। दूसरी ओकुरा ने काजुकी के फोन में सुमारा का नंबर देख लिया। अब ये बात पूरे स्कूल में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। काजुकी को सुमारा का कॉल आता है और वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। ये देखकर हर किसी को यकीन हो गया कि सुमारा उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे फैक्ट्री में बुलाती है। सुमारा ने पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया है। वो सिर्फ लड़कर इस हमले को निपटाना चाहती है। अचानक काजुकी एक पेपर सुमारा को दिखाता है, जिस पर उसने अपने सुपर हीरोज वाले कई सारे नाम लिखे हैं। उसका बचपना देखकर सुमारा नाराज हो जाती है। सुमारा उसे वो मशीन दिखाती है जिससे ह्यूमनक्यूलस मैटर प्रोड्यूस होता है। सुमारा उस ट्यूब को उठाती है और बताती है कि इसमें जिंदा सेल को रखा जाता है, जो खुद को एक इंसानी दिमाग से जोड़ लेता है और पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। मीटा और सारू वातारी भी इसी के प्रोडक्ट्स हैं। इसकी रिसर्च करने के बाद कई सारे लोग मॉन्स्टर को क्रिएट करने में लगे हैं, जिसे सिर्फ आर्म्स आल्केमी रोक सकती है। जब वो दोनों छत पर जाते हैं तो कोई उनका हुलिया और इन्फॉर्मेशन कहीं पहुंचा रहा होता है। इस एरिया में सिर्फ आल्केमिस्ट ही रहते हैं। जो भी ह्यूमनक्यूलस का क्रिएटर है वो इंसानों को इंसान नहीं समझता। वो अपनी रिसर्च के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी उनके पास एक लिविंग सेल आता है और काजुकी की बॉडी में एंटर कर जाता है, पर दुश्मन ने वासियो अटैक किए। अब काजुकी और सुमारा ने उन्हें देख लिया है, इसलिए वो दोनों तैयार हो जाते हैं। अगर काजुकी अपने वेपन को ऊपर फेंके तो अपनी पावर से सुमारा उसकी शक्ति और स्पीड को बढ़ा सकती है। फिर एक मास्क वाला इंसान कहता है कि अब पता लगा कि ये दोनों असली अल्केमिस्ट हैं। उसका नाम कोसाकु चाउनो है, जो सुमारा की पावर देख के 9-2-11 हो गया। लेकिन सुमारा ने देख लिया कि उनमें से एक ने काजुकी के स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। काजुकी बेचारा उसे नीचे गिरने से बचाना चाहता था, पर वो ऐसा कर न सका। अब कुल 3 ह्यूमनक्यूलस बचे हैं और एक मास्क वाला क्रिएटर। मुकाबला आसान नहीं होने वाला, किसी भी तरह जीत हासिल करनी होगी। काजुकी की दोस्त और मायरू फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। ओकिरो को तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि काजुकी ने लड़की पटा कैसे ली। ह्यूमनक्यूलस का जिंदा सेल भी वहीं पर पड़ा हुआ था। काजुकी और सुमारा अपने साथियों की कब्र पर शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। सुमारा ने कहा कि उसे लगता है वो काजुकी पर विश्वास कर सकती है। इसी बीच बाकी सबने भी उन्हें देख लिया और लड़की के साथ काजुकी को देख सबकी आंखें फटी रह गई। और सुमारा ने भी कह दिया, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और दिखाने के लिए वो दोनों एक्टिंग करने लगे। मायरू सुमारा से ज्यादा चेप होने लगी है। काउजी ने कहा कि यहाँ बात करने से अच्छा हम कहीं ड्रिंक्स पर चल सकते हैं। जाते वक्त काजुकी ने मायरू के ऊपर ह्यूमनक्यूलस सेल देख लिया। जब वो सब रास्ते में होते हैं तो काजुकी और सुमारा के मन में मायरू को बचाना होता है। अगर वो सेल ब्रेन तक पहुंचा तो वो उसे भी ह्यूमनक्यूलस बना देगा। सुमारा कहती है काजुकी को स्किल उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ है, जिन्हें वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तभी अचानक वो सेल हिलता है और सीधा सुमारा के पास उछल कर आता है। जब बाकी सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों कहीं गायब हो गए। कहीं से नीचे गिरते वक्त काजुकी पत्थर से टकरा जाता है। जब उसे होश आया तो शाम ढल चुकी थी। काजुकी की मदद से सुमारा उस सेल से बच पाई और वो उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच सका। काजुकी सुमारा से माफी मांगने लगता है। वैसे उसने अपने दोस्तों और बहन को बचाकर ठीक ही किया। अब इससे पहले कि ये अजीब सेल सुमारा के ब्रेन तक पहुंचे, इसे मारकर खत्म करना होगा। लेकिन उसके लिए सेल को 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और तब तक उन्हें तीनों ह्यूमनक्यूलस के साथ उस मास्क वाले इंसान को भी पकड़ना होगा, नहीं तो सुमारा भी एक ह्यूमनक्यूलस बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो काजुकी को उसे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। तभी कुछ मेंढक उन पर हमला करने लगते हैं। ह्यूमनक्यूलस सेल के कारण सुमारा लड़ नहीं सकती, इसलिए अब काजुकी को ही उन्हें खत्म करना होगा। जैसे ही वो फ्रॉक्स उसकी ओर आते हैं, काजुकी अल्केमी के इस्तेमाल से उन्हें खत्म कर देता है। उसने कहा
कि एक हफ्ते में मैं मास्टर हो जाऊंगा और फिर हम उस मास्क वाले क्रिएटर को मजा चखाएंगे। अगले दिन अचानक काजुकी मायरू से उसकी यूनिफॉर्म मांगने लगा जो उसे सुमारा के लिए चाहिए। इससे उसे स्कूल में एंट्री मिल जाएगी। जब सुमारा रास्ते में जा रही होती है तब एक अजीब आदमी को हॉस्टल के बाहर दिखाया जाता है। सुमारा को पता लगा कि पेपिलोन मास्क वाला क्रिएटर इसी यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर स्टूडेंट है, लेकिन इतनी सारी क्लासेस चेक करने के लिए टाइम की जरूरत है। काजुकी ने अपने दोस्तों को भी इस काम में लगा दिया। ह्यूमनकुलस अल्केमिक वॉरियर से डर चुका है। वो यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते तक वो खुद को सेव कर लेते हैं तो सुमारा भी उन्हीं में से ही एक में बदल जाएगी। काजुकी को उसे ढूंढते हुए आधा दिन गुजर चुका है और अब उसे आराम की जरूरत है। सुमारा ने कल से ही अपना पेट पकड़ा हुआ है। आखिर कब तक वो इस सेल को अपने साथ लेकर घूमती रहेगी। हालांकि सुमारा ने काजुकी को रेस्ट करने को कहा था, पर जब तक वो पेपिलोन मास्क वाला मिल नहीं जाता, जब तक उसे चैन नहीं पड़ने वाला। वो हर दिन उसे पूरे स्कूल में ढूंढते रहते हैं और रात को काजुकी अपनी फाइटिंग स्किल पर काम करता है। 5 दिन गुजरने के बाद उन्हें क्रिएटर का कोई सबूत नहीं मिला और काजुकी ठीक से ट्रेन तक नहीं कर पा रहा है। लगता है वो उन्हें स्कूल में नहीं मिलने वाला। सुमारा कहती है कि काजुकी को कल तक आराम करना चाहिए, पर उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। जब काजुकी कुछ पूछने सुमारा की ओर वापस जाता है तब वो उसे दर्द में देखता है और कहता है कि अब चाहे जो भी हो मुझे उसे बचाना ही होगा। इसी बीच काजुकी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त को खाकर उसकी सारी तकलीफ मिटा दूंगा, लेकिन अगर वो ह्यूमनकुलस बन गई तो ऐसा करना मुश्किल होगा, इसलिए ये शुभ काम अभी कर देना चाहिए। काजुकी ने जिन फ्रॉक को मारा वो कावाजोई के थे। काजुकी की धमकी सुनकर कावाजोई कहता है कि तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर काजुकी ने उसे खुला चैलेंज दे दिया। रात के वक्त जब सुमारा काजुकी के रूम में आती है तो वो वहाँ पर नहीं होता। वो देखती है कि काजुकी कुछ दिनों से उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तभी काजुकी का दोस्त ओकिरू उसके लिए एक अश्लील मैगजीन लेकर आ जाता है। सुमारा को नहीं लगता कि काजुकी इस तरह की बुक्स पढ़ता होगा। मासाकी ने कहा काजुकी तो आज यहाँ आया ही नहीं है। इतना सुनते ही सुमारा दूसरी मंजिल से ही छलांग लगा देती है। वो ढूंढते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इस वक्त काजुकी कावाजोई से दो दो हाथ करने वाला है। जहाँ पर वो इस वक्त है वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, मगर काजुकी फिर भी पूरी तरह तैयार है। एक ह्यूमनकुलस और इंसान में 19-20 का नहीं बल्कि 19 लाख का फर्क होता है। कावाजोई के हमलों ने कई सारे फ्रॉक को पैदा कर दिया जो काजुकी के शरीर को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। सुमारा जानती है अगर इतनी प्रैक्टिस के बाद काजुकी ने फाइट की तो उसका मारा जाना तय है। अगर काजुकी अपना कोकुगाने लौटा दे तो उसकी जान शायद बच सकती है। इस पल में काजुकी को अपने दोस्तों की याद आती है। वो ये दर्द और किसी को नहीं सहने देगा। अब सुमारा की दी हुई जिंदगी का एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। उसकी शक्तियाँ बाहर आने लगती हैं और सारे फ्रॉक्स को जला देती है। काजुकी उसे अपने एल्केमी पावर से थका देता है और फिर उसके बॉस के बारे में पूछने लगता है, पर कावाजोई तो डर के मारे भाग निकला। उसे लगा कि वो इस तरह काजुकी से बच निकलेगा, मगर काजुकी ने हवाई हमले करके कावाजोई के छक्के छुड़ा दिए। वो काजुकी से अपनी जान की भीख मांगता है। काजुकी बात करते वक्त थक कर गिर जाता है। तब कावाजोई सोचता है कि उसकी जान बच गई, पर उसकी एक साथी उस वक्त वहाँ पर आ गई। वो लोग जब काजुकी को नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं तभी सुमारा बीच में आकर उन्हें रोक लेती है। ह्यूमनकुलस को लग रहा है कि सुमारा कितने भी हाथ पैर चला ले, आखिर में तो उसे उन्हें ही ज्वाइन करना है। सुमारा कहती है कि उन्हें एक एल्केमी वॉरियर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन को खत्म करने के बाद वो देखती है कि काजुकी जाग चुका है। उसने कहा कि काजुकी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मगर वो खुद भी नहीं जानता कि उसके बेहोश होने का कारण क्या था। कुछ देर बाद काजुकी एक रूम में जागता है, मगर उसने एक लड़की के कपड़े पहने हुए थे। लगता है ये सुमारा का काम है। कल रात देर होने के कारण वो उसे यहाँ उठा लाई। काजुकी को लगा था कि सुमारा फुटपाथ पर सोती होगी। वो उससे पूछता है, तुम ये बताओ तुम पढ़ती कौन सी स्कूल में हो। सुमारा कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ती लिखती हूँ। अगर उसने स्कूल न छोड़ा होता तो आज ग्रेजुएट हो चुकी होती। सुमारा को एक ह्यूमनकुलस के कारण एक वॉरियर बनना पड़ा। वैसे आज वीकेंड है तो वो दोनों पूरे दिन काम कर सकते हैं और एक हफ्ते होने में भी 2 दिन का टाइम बचा है। स्कूल में तो कुछ मिलने से रहा, इसलिए अब उन्हें ड्रोन्स की तलाश करनी होगी। कोसाकू की तलाश के लिए उन्हें कुछ और सबूतों को जमा करने की जरूरत है। सुमारा ने उसकी झलक की एक तस्वीर बना दी। जब काजुकी ने उस फोटो को दिखाकर अपने दोस्तों से पूछना शुरू किया तो सब उल्टा कल रात के बारे में उससे ही सवाल करने लगे। काफी पूछताछ के बाद भी उन्हें कुछ क्लू नहीं मिला। इसी बीच उनकी नजर एक 3rd ईयर स्टूडेंट पर पड़ती है, लेकिन वो उन्हें रोकते हुए पहले ही कहने लगता
है। मायरू से कहती है हम तुम्हारे जैसे ही दिखने वाले थर्ड ईयर स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। वो कहता है कि हो सकता है जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे बीच रहकर भी तुम्हें दिख नहीं रहा। जब काजुकी ने उसे तस्वीर दिखाई तो वो लड़का थोड़ा परेशान सा हो गया। वो बोला कि जिसने भी ये मास्क बनाया है बहुत खूब बनाया है। उसकी बातों से काजुकी को उस पर शक होने लगा क्योंकि सुमारा का बताया हुआ हुलिया भी उससे बिल्कुल मैच खाता है। वो मायरू को लंच करने के लिए वहाँ से भेज देता है। काजुकी ने पिछले कुछ महीनों में उसकी शक्ल पहली बार देखी है। वो लड़का बोला अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और फिर उसके मुंह से खून आने लगा और इसी बीच काजुकी का फोन बजने लगता है। सुमारा को पता लग चुका है कि एक लड़का पिछले 4 दिनों से बीमार होने के कारण छुट्टी पर था। उसका रोल नंबर 18 है और वही पेप्लियन मास्क वाला क्रिएचर है। उसी बीच वो लड़का अपना मास्क निकाल लेता है। काजुकी को लगा कि अगर वो उसे यही दर्द पहुंचता है तो सुमारा की जान बच सकती है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता क्रिएचर उसे एक ह्यूमनकुलस सेल देता है जिसके ऊपर वो काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट करने लगा हुआ था। इसकी मदद से सुमारा को ह्यूमनकुलस बनने से बचाया जा सकता है, पर बदले में काजुकी को अपना कोकुगाने उसे देना होगा। लेकिन कोकुगाने के बिना काजुकी जिंदा नहीं बच पाएगा। मास्क वाला ये सुनकर अजीब सी स्माइल देता है और उससे वो कोकुगाने मांगने लगता है क्योंकि इस वक्त उसे नई जिंदगी की जरूरत है। काजुकी ने उसके मुंह पर जैसे ही पंच मारा तभी सुमारा वहां आ गई। वो काजुकी को फेक एंटीडोट की सच्चाई बता देती है। कोसाकू एक नॉर्मल इंसान है जो ह्यूमनकुलस पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो कैपिटल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। स्कूल में भी उसके पूरे मार्क्स आए थे, पर स्कूल में आते ही उसे एक अजीब बीमारी लग गई थी जिसने उसके इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आल्केमी कोसाकू ने अपने दादाजी से सीखी थी। उससे वो जानकारी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 साल का वक्त लेगा। सुमारा ने बताया कि उसका मेन गोल 21 ह्यूमनकुलस बनाना है जिससे वो खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लेगा। अगर ये मुमकिन हो गया तो कोसाकू सबसे स्ट्रॉन्ग और अमर हो जाएगा। एक ह्यूमनकुलस इंसानी दिमाग को खाकर उस पर कब्जा कर लेता है और यही कोसाकू का लक्ष्य है। एनिमल और प्लांट टाइप मॉन्स्टर तो बहुत आम बात है, लेकिन एक इंसान और मॉन्स्टर उन सब में से सबसे भयानक होगा। कोसाकू के लिए उसकी जान बाकी सबकी जान से काफी ऊपर है, जिसके लिए वो अनगिनत बलियां भी दे सकता है। उसने कहा कि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, जैसे काजुकी को अपनी नई जिंदगी से प्यार है। सुमारा उसके अमर होने से पहले ही उसकी मशीन तोड़ डालना चाहती है, लेकिन उस वक्त एक ह्यूमनकुलस उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है जो उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम वाशियो है। काजुकी कहता है कि तुम अपने छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए इतने लोगों की जान नहीं ले सकते। वाशियो उसे अकेले निपटाने के लिए तैयार है। वहीं स्कूल के बाहर धमाके के कारण भीड़ लग चुकी है। उन दोनों के एक्शन लेने से पहले ही वाशियो उन्हें दबोच लेता है और इसी के साथ उन्हें उड़ाकर कहीं पर ले जाता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि काजुकी सांस तक नहीं ले पाता। वो सुमारा के साथ हवा में ही अपने वेपन्स को एक्टिव कर लेता है, लेकिन उनके पास उड़ने की एबिलिटी नहीं है। सुमारा का प्लान है कि वल्कैनस कट उनकी लैंड करने में हेल्प करेगी और पूरी कोशिश के बाद वो दोनों सही सलामत धरती पर आ जाते हैं। इसी बीच वाशियो भी नीचे आ गया। इस वक्त उसकी पावर इस वक्त डिफरेंट लेवल पर है। अब सिर्फ वही लास्ट ह्यूमनकुलस बचा है जो अपने मास्टर के लिए सबसे ज्यादा फेथफुल है। सुमारा को मुसीबत में देखकर काजुकी अपने स्लैशर को देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उन्हें एक साथ हमला करना होगा, पर उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से काजुकी ने स्लैशर अटैक किया जिससे वो वाशियो को घायल करके वहां से गायब हो जाता है। सुमारा ने कहा कि अगर इस तरह काजुकी अपनी स्ट्रेंथ पर काम करता रहा तो जल्दी वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तभी सुमारा को कुछ महसूस होता है। वो याद दिलाती है कि इस वक्त हम बैटल के बीच में हैं और इस बार का दुश्मन पहले वालों से कई गुना खतरनाक है। इतने में वाशियो वहाँ पर आ जाता है जिसका सामना इस बार काजुकी अकेले करेगा। वो अपना अगला हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस बीच फिर से हम काजुकी के दोस्तों को देखते हैं। वो फिर से एक बार उसके गायब होने से परेशान है। हमले से पहले ही सुमारा अपना वल्कैरियन स्कर्ट एक्टिवेट कर लेती है। वाशियो भी समझ गया कि कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। वो अलग वाइंड को महसूस कर पा रहा है। उसे पता लगा कि सुमारा भी उस पर पीछे से हमला करने वाली है। वो नीचे की ओर से आते हुए जैसे ही अटैक करती है, वाशियो को घायल करते वक्त खुद को चोट पहुंचा लेती है। मौका मिलते ही उन्होंने वाशियो को खत्म कर डाला। ह्यूमनकुलस सेल सुमारा के एक ब्रेन में पहुंचने ही वाला है। अब
उसका कंट्रोल भी जाने लगा है। इसी बीच वाशियो एक बार फिर से खड़ा होता है और उसे देखकर काजुकी ने एक बार फिर से हथियार उठा लिया। वाशियो को लग रहा है कि काजुकी एक कमजोर इंसान है और सू की पावर्स उसके बराबर की तो बिल्कुल नहीं है, मगर वो वाशियो पर जब पलटवार करता है तो वाशियो को खड़े रहने में भी काफी तकलीफ होती है। इस बार वो वाशियो पूरी स्पीड से काजुकी पर वार करने आगे बढ़ता है और अपने दाव उस पर मार देता है। एक विंड और हाथ खोने के बाद भी वाशियो का डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। लड़ते वक्त वाशियो ने काजुकी से सुमारा के बारे में पूछा, आखिर वो उसकी लगती क्या है, तो काजुकी सुमारा को अपनी लाइफ सेवर बताता है। जिस तरह कोसाकू ने वाशियो को नई जिंदगी दी है, जब वो एक बाज हुआ करता था तब किसी ने उसे शूट किया, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सीधा कोसाकू के सामने जा गिरा। तभी से कोसाकू ने ठान लिया कि इसे मैं एक नई जिंदगी दूंगा। बेशक वो दोनों लाइफ सेवर के लिए लड़ रहे हो, पर उनका लड़ने का पर्पस बिल्कुल अलग है। कोसाकू सिर्फ खुद को अमर करने के लिए लड़ रहा है और वो मौत से डरता है। वाशियो के लिए ये सब बातें कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि उसका सोचने का तरीका जानवरों जैसा है। वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ सकता। अब काजुकी अपने वेपन्स पर सुमारा का दिया हुआ कपड़ा लपेट लेता है। सुमारा जानती थी कि वो अपने हथियार को डिस्ट्रैक्टिव करके उस पर से कंट्रोल खो देगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। काजुकी का हमला इस बार वाशियो के सर पर होता है। वो उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। काजुकी उसे कभी मारना नहीं चाहता था, उसने ये सब वाशियो के रोकने के लिए किया। मरने के बाद काजुकी उसकी आत्मा की शांति के लिए उस हाथ जोड़ता है। वाशियो कोसाकू का सबसे वफादार होमुनकुलस था। अब रात हो चुकी है, सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है और इस वक्त वो दोनों जंगल के बीचों बीच भी है। अगर पूरी रात वो दोनों चलते भी रहे तो सुबह जाकर उन्हें जिनसेई गांव मिलेगा। अचानक काजुकी कहता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, पर सुमारा चलने की हालत में नहीं थी। जो भी करना है काजुकी को अकेले करना होगा, लेकिन अगर एंटीडोट मिल भी गया तो भी उसे लेकर वापस लौटना काजुकी के बस की बात तो नहीं। इसलिए गुस्से में वो उसे पकड़कर हिला देता है। वो लोग मिलिट्री वॉरियर्स से भी मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर उन्होंने देर कर दी तो सुमारा एक होमुनकुलस बनकर उनकी जान ले लेगी। वो कहती है कि तुम अपने दोस्तों और बहन के साथ खुश थे, मुझे तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहिए था। जिसके तुरंत बाद काजुकी सुमारा को पीठ पे बिठाकर भागने लगता है। उसे किसी भी हालत में सुमारा की जान बचानी है। काजुकी को खुद पर पूरा भरोसा है। अगले दिन काजुकी के दोस्त सोचते हैं कि वो एक दिन के लिए पहले कभी गायब नहीं हुआ। ओकिरू को इन सब के पीछे सुमारा का हाथ लगता है, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि काजुकी लौट आया है, वो भी सुमारा को पीठ पे बिठाकर। सच छुपाने के लिए काजुकी कुछ भी कहानी बनाकर अपने दोस्तों को सुना देता है, ये कहते हुए कि सुमारा के पीठ में मोच आई है। पर आते ही काजुकी कहीं पर जाने की बात करने लगा। उसने माहिरो को सुमारा की देखभाल का काम दिया। ओकिरू ने कहा कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो, पर वो किसी को सच नहीं बता सकता। काजुकी का वादा है कि एक दिन बाद वो उन्हें सब एक्सप्लेन कर देगा। सुमारा ने काजुकी को एक मोबाइल फोन भी दिया। सुमारा उसे कहती है तुम्हें अपने दोस्तों और बहन के लिए कुछ भी करके वापस लौटना ही होगा। जिसके बाद काजुकी वहाँ से निकल जाता है। काजुकी शाम होते होते कोसाकू के घर आ पहुंचा, जहां उसके पिता बताते हैं कि हमने तो उसे जिम्मेदार बनने के लिए कॉलेज भेजा था ताकि वो अपने परदादा की लेगेसी को आगे ले जा सके। मगर कोसाकू का छोटा भाई अंदर होता है, जिसे देखकर काजुकी को गलतफहमी हो गई। उसके पिता ने कहा कि अब हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, उनके लिए वो एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। माहिरो ने सुमारा का इलाज करने के बजाय उसे मम्मी बना दिया और खुद को एक नर्स समझने लगी। सुमारा अब उससे तंग आ चुकी है। उसे पता लगता है कि कोसाकू तो अपने घर पर है ही नहीं, इसका मतलब वो वहाँ होगा जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। अब बस 3 घंटे का इंतजार और बचा है, जिसके बाद कोसाकू भी एक होमुनकुलस होगा। लेकिन उसका इंतजार खत्म करते हुए काजुकी उसके पास पहुंच चुका है, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण काजुकी फर्श पर गिर पड़ा। उसने सुमारा से कहा कि कोसाकू अपने दादाजी के वेयर हाउस पर है, वो उसे एंटीडोट तो दे सकता है पर अपना फॉर्मूला नहीं। उसे खत्म करने का तरीका पहले ही सुमारा ने काजुकी को बता दिया था। वो कहता है कि तुम इंसान के रूप में मरो या शैतान के रूप में, मरना तो तुम्हें अकेले ही पड़ेगा और उसके साथ ही उसकी मेमोरीज का भी खात्मा हो जाएगा। तभी कुछ लोग आकर काजुकी को पीछे से पकड़ लेते हैं। वो कोसाकू के छोटे भाई के आदमी हैं। उसका छोटा भाई छोटे होने के कारण हमेशा पीछे ही रहा है और अब उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी है। जीरो को तो नाम भी मामूली सा दिया गया। कोसाकू ने तो उसे सदा ही एक गंदी नाली का कीड़ा समझा है। जिसके बाद वो कोसाकू का फॉर्मूला उठा लेता है और उसे नीचे फेंक कर फोड़ देता है। कोसाकू अपने सालों की मेहनत बर्बाद होते हुए देख खुद को संभाल नहीं पाता और उस कीड़े को देखकर कहता है कि तुम्हें जीना होगा और एक होमुनकुलस में बदलना होगा। और इतना कहते ही वो सेल उसके सिर में घुस जाता है
कोसाकू का रूप जैसे ही बदला, उसने जिरो का मुंह पकड़कर उसे मार डाला। अब वो एक डेविल में बदल चुका है। उसने अपना पेपिलोन मास्क निकाला और खुशी से नाचने लगा। अब कोसाकू के शरीर पर एक गोली तक असर नहीं करने वाली। वो सारे बॉडीगार्ड को भी खत्म कर डालता है। सुमारा भी इस बारे में जान चुकी है। उसे अब भी एंटीडोट की जरूरत है और इस बार तो काजुकी का कोकुगाने भी एक्टिवेट नहीं हो पाया। कोसाकू को अब भूख लगने लगी है। काजुकी को वहीं पर छोड़कर निकल लेता है और सामने जो भी आता है उसे अपने अंदर निचोड़ लेता है। काजुकी इस वक्त बेहोश था। उसने किसी तरह सुमारा का कॉल उठाया और कहा कि मैं अब भी लड़ सकता हूँ। हालांकि इस वक्त वो उठने की हालत में भी नहीं था। सुमारा ने उसे एंटीडोट लाने से भी मना कर दिया। इसी बीच उसके दोस्त भी सुमारा के पास आ जाते हैं और ओकिरो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। सभी उससे जल्द ही मिलना चाहते हैं। माहिरो ने तो सुमारा की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। उसने काजुकी को चिंता करने से मना कर दिया। अब सबसे बात करके काजुकी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है। सबने उसे एंटीडोट लाने के लिए और मोटिवेट कर दिया। वहीं कोसाकू अपने ही घर में आतंक मचा रहा है। उसके डैड को लग रहा है कि ये जीरो है और कहीं से पार्टी करके आ रहा है, मगर कोसाकू ने तो अपने डैड तक को नहीं छोड़ा और उनकी आत्मा को खा लिया। अब एक ह्यूमनकुलस पेपिलोन का जन्म हो चुका है। तभी उसने देखा अपने सामने खड़े काजुकी को, जिसने अपना कोकुगाने बाहर निकाला हुआ था। इस बार उसके पास 2 कोकुगाने होते हैं, जिन्हें वेपन्स में बदलकर वो कोसाकू पर वार करने आगे बढ़ता है। लेकिन 2 हथियार को एक साथ हैंडल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कम से कम उसने कोसाकू को थोड़ा जख्मी तो कर ही दिया है। सुमारा ने फोन पर बताया कि उसने इनकम्प्लीट मैटर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को आधा ह्यूमनकुलस बनाया है, जिससे उसे फ्यूचर में आगे भुगतना पड़ेगा। कोसाकू हंसते हुए बोला कि एंटीडोट कल्टीवेटर के पीछे छुपा हुआ है, जिसकी चाबी उसने निगल ली। अब उसे सुमारा के मॉन्स्टर में बदलने का इंतजार है, फिर वो उसके साथ मिलकर दुनिया पर राज करेगा। काजुकी उससे लड़ते वक्त खुद को संभालने में कामयाब होता है, पर फिर भी पूरी जान लगाकर उस दीवार को पार कर देता है। पर अब जब वो एक ह्यूमनकुलस बन ही चुका है तो इंसानों को खाना वो नहीं छोड़ सकता और चाबी भी उसके पेट में है। जब उसने चला के दिखाने की कोशिश करी तो काजुकी ने उसे नष्ट कर डाला और चाबी उसके ठीक सामने होती है, जिस तक पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिर पड़ता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो सुमारा उसके पास बैठी हुई होती है। उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसने फिर भी काजुकी का शुक्रिया किया। जब कल की न्यूज टीवी पर दिखाई जा रही थी तब काजुकी के दोस्त भी कैमरा में घुसकर काजुकी से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर हमें सुमारा और काजुकी को दिखाया जाता है। काजुकी को दुख है कि वो अपने शब्दों पर खरा नहीं उतर पाया, यहाँ तक कि कोसाकू ने उसे पाखंडी भी कहा। तभी कोई उनके पास आकर प्रवचन सुनाने लगता है और काजुकी को बैटल के लिए मोटिवेट करता है। उसे अगली बैटल के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगली सुबह हम काजुकी को क्लास में देखते हैं, पर उसका ध्यान अभी भी कमांडर की बातों में ही घूम रहा है। आज एक नई स्टूडेंट उनकी क्लास में आई है, जो कि खुद सुमारा है। उसके चेहरे पर बना निशान सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। इतने में ही काजुकी के दोस्त सुमारा और काजुकी के रिलेशन को लेकर हल्ला मचाने लगते हैं। सुमारा अब सबसे नजर तक नहीं मिला पा रही है। हर कोई उसे घेर लेता है और 10 तरीके सवाल करने लगता है। कोसाकू भी जिंदा है, उसे इस वक्त किसी पोषण में रखा गया है। आखिर वो अमर जो है, और इस वक्त उसके जो आदमी है वो उसके ग्रैंडफादर वाकुसाकू है, लेकिन उसे लोग अब डॉक्टर बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। अब वो कोसाकू से कहता है, हम अब तुम्हारी बॉडी को रिस्टोर करेंगे और तुम्हें एक सच्चा ह्यूमन टाइप ह्यूमनकुलस बना देंगे। आज के बाद वो एक इंसान से तो कभी नहीं हारेगा। काजुकी सुमारा से रास्ते में कल मिले कमांडर के बारे में सवाल करता है, पर सुमारा भी उसकी असली आइडेंटिटी नहीं जानती, क्योंकि ज्यादातर उसका शरीर ढका हुआ ही रहता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर उसने बैटल के बारे में बताया है तो युद्ध तो होकर ही रहेगा। इसी बीच वो देखता है कैप्टन ब्रावो को, जिसे देखते ही सुमारा समझ गई कि यही उनका कमांडर है। वो उनके स्कूल में डोरीमेंट्री का सुपरवाइजर है। सुमारा और काजुकी को बहस करते देख ब्रावो कहता है, तुम दोनों को खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लगभग 100 साल पहले जब बाकासाकू एक इंसान हुआ करता था, जब एल्केमी का मतलब अलग हुआ करता था, उसने तभी से कोकुगाने और ह्यूमनकुलस की स्टडी करनी शुरू कर दी थी। और उसी के बारे में ब्रावो सुमारा और काजुकी को बता रहा है। भयंकर युद्ध के बाद वो जापान लौट गया था। बाकासाकू पर स्टडी करने के बाद उनके पास 2 केस आए जो आपस में जुड़े हुए थे। एक घुसपैठिए ने बाकासाकू से हाथ मिलाया। टेक्नोलॉजी के बदले में बाकासाकू उससे एल्केमी सीखना चाहता था। वो इंसान एलेक्सी का लीडर था, जो ह्यूमनकुली का राजा बना।
और उसी की देन आज कोसाकू भी एक पेपिलियन है। ब्रावो का अगला टास्क उस लीडर और पाकासाकू को ढूंढकर उनका प्लान तबाह करना है। ब्रावो को एक साथी ने पहले ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेज दिया है और अब मिशन के लिए चारों लोग एक साथ हैं। ब्रावो काजुकी को भी साथ में रखना चाहता है। वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। काजुकी लड़ना तो चाहता है पर उसे डर है कि कहीं पिछली बार की तरह वो अपने साथियों पर बोझ न बन जाए। तभी काजुकी के एक दोस्त का फोन आता है। कोसाकू की आवाज सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। बाजार में उसने काजुकी को मिलने बुलाया। वो एक होटल के बाहर सेल्समैन की जॉब कर रहा है। आज उसका लड़ने का मूड नहीं है और ये उसके अजीब आउटफिट को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जब सुमारा ने उसे मास्क उतारने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। ठीक होने के बाद भी उसकी बॉडी अभी कमजोर है। एक फाइट जब अच्छी लगती है जब अपोनेंट तैयार हो। तभी कमांडर भी शॉप में ऑर्डर देने आ गया। उसे देखते ही सब बोले कि आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। एक रूफ पर जाकर वो सभी अपने स्कूल की यादों को ताजा करते हैं। कोसाकू ने कहा कि एक सुपर ह्यूमन बनने के बाद भी अपना सपना नहीं भूला है। वो हर चीज को खत्म करके अपनी नई दुनिया का निर्माण करेगा। फिलहाल उसका मूड नहीं है पर एक दिन वो हिसाब जरूर चुकता करेगा। कोसाकू काजुकी को दुश्मन नहीं मानता क्योंकि उस दिन अगर वो उसे रोकने नहीं आता तो आज कोसाकू पेपिलियन नहीं होता। ब्रावो तभी एक दूसरे दुश्मन का जिक्र छेड़ देता है। बाकासाकू और मूनफेस कोसाकू के बारे में बातें कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो जिससे इस वक्त मिलने गया है वो वही इंसान है जिसके साथी को उन्होंने कुछ दिन पहले मारा था। उन्होंने एक नया ह्यूमनकुलस किंजो भी काजुकी के पीछे छोड़ा है जिसकी खासियत पैकी गुलीवर है। एनिमल टाइप ह्यूमनकुलस है क्योंकि वो ही वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब वो किंजो कोकुगाने का भी इस्तेमाल कर सकता है। किंजो की डबल आल्केमी पावर के सामने सिर्फ आर्म्स आल्केमी कमजोर पड़ सकता है। काजुकी ने जैसे ही सनलाइट स्लेशर इस्तेमाल करना चाहा वैसे ही किंजो ने धरती पर पटक दिया। सुमारा को अपनी कोकुगाने इस्तेमाल करने से पहले ही ब्रावो उसे रोक देता है। वो जानता है कि किंजो एक कोकुगाने नंबर 52 है जो उसे मूनफेस ने दिया है। जब किंजो ने हमला ब्रावो पर किया तब उसके सिल्वर शील्ड ने उसे बचा लिया। अगले अटैक के लिए किंजो के पास ड्रिल वेपन था मगर वो भी नाकाम हो जाता है। ब्रावो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसे लड़ते वक्त इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। अगर एलेक्सी को इसी तरह इग्नोर किया तो वो अपनी गिनती बढ़ाकर कमजोरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए काजुकी एक एल्केमी वॉरियर बनना चाहता है। ब्रावो भी उसे अपने तरीके से ट्रेन करने के लिए राजी हो गया। सुमारा भी अब उसके साथ ट्रेनिंग करेगी नहीं तो उसे भी कोई न कोई मार डालेगा। अचानक किंजो फिर से अजीब आवाज निकालने लगता है। ब्रावो उससे एलेक्सी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। उसके कुछ बोलने से पहले ही किसी ने उसे भाले से मार डाला। मारते वक्त वो कहता है कि कोकुगाने तो काफी हैं पर उनका नंबर उन्हें खास बनाता है। इतना कहते ही किंजो गायब हो जाता है। उसी का एक साथी स्कूल में इधर उधर घूमते हुए देखा जाता है और कोसाकू को देखते ही वो बच्चे रफू चक्कर हो जाते हैं। कोसाकू के पास इस वक्त कोकुगाने नहीं है इसलिए उसे बाद में खत्म करेंगे। साथ ही उनका निशाना एलेक्सी भी होगी पर उसकी तैयारी उन्हें ठीक से करनी होगी। सबसे पहले काम होगा उनके बेस का पता लगाना। ब्रावो ने सुमारा की दी हुई रिपोर्ट्स को पढ़ा कि उसका सनलाइट हार्ट काफी पावरफुल है इसलिए वो अभी ह्यूमन टाइप ह्यूमनकुलस को नहीं हरा सकता। इसलिए आज उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी। ब्रावो और काजुकी मैस में ऐसे कहते हैं जैसे हफ्ते भर से भूखे हो। ये ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है। माहिरो ने अभी तक सुमारा का पीछा नहीं छोड़ा है। वो उसे इरिटेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सुमारा ने किसी तरह कुछ बहाना बनाया और वहाँ से निकल आई। जब वो कॉरिडोर में होती है तभी उसकी खबर एक ह्यूमनकुलस तक पहुँच जाती है। वो याद करती है कि आज ब्रावो ने उसे स्पेशल कोकुगाने भी दिया था और कहा कि उसे काजुकी से ज्यादा सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। उसे अपने अंदर के वॉरियर को फिर जगाना होगा नहीं तो वो खुद भी मारी जाएगी। तभी सुमारा देखती है कि उसके रूम में कोई झांक रहा है। वो इतनी तेज फ्रीक्वेंसी निकालता है कि सबके कान फटने लगते हैं। एक एक करके सब उठने लगते हैं। उसी बीच सुमारा ने ट्रांसमीटर से उसकी फ्रीक्वेंसी को तोड़ डाला। इस ह्यूमनकुलस का नाम जिन्नई है। सुमारा ने देखा कि हॉस्टल में हर कोई गॉब्लिन बन चुका है और जिन्नई ने ऐसा सिर्फ अपने साउंड से किया। पर सुमारा को पता है कि अगर उससे बचना है तो जिन्नई के साउंड से दूर रहना होगा। पर रास्ते में काजुकी के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। मायरो भी उससे आकर चिपक जाती है। वहीं सारे स्टूडेंट और स्टाफ सुमारा को लास्ट में घेर लेते हैं। वहीं काजुकी और ब्रावो कड़ी ट्रेनिंग में लगे हैं लेकिन ये तो सिर्फ वार्म अप था। काजुकी को शक है
कहीं एलेक्सी के सामने उसकी टीम कमजोर न पड़ जाए। इस वक्त सुमारा की हालत खराब है, तभी उसने अपने वल्कारियन स्कर्ट का इस्तेमाल किया। ऐसा करते ही जिन्नई हैरान हो जाता है कि एक इंसान उसकी चाल को कैसे विफल कर सकती है। इसी बीच सुमारा ने उस पर पलटवार किया, लेकिन एक लड़की को आते देख जिन्नई उसे पकड़कर बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करता है और फिर हम चारों ओर खून के धब्बे देखते हैं। फिर वो दोनों स्कूल से दूर आ गए। जिन्नई ने कहा कि वो सुमारा के टुकड़े करके उसे मजे से खाएगा। उसने बताया कि एक ह्यूमनकुलस की टेस्ट एबिलिटी इंसान के मुकाबले अच्छी होती है। उन्हें फ्रेश मीट खाना पसंद होता है, इसलिए ज्यादातर वो लोग स्कूल को टारगेट करते हैं। करीब 7 साल पहले एल्केमिक वॉरियर की लापरवाही के कारण उन्होंने स्कूल के कई बच्चों को खो दिया था और इस बार वो लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते। काजुकी को लगता है कि उसे अपने दोस्तों का ध्यान रखने वापस लौटना होगा। वहीं जब सुमारा जिन्नई पर वार करती है, वो दर्द की एक्टिंग करने लगता है। सुमारा ने जब उससे एलेक्सी एड्रेस पूछा तो वो बहाने मारने लगा। हमलों के बीच ही सुमारा उसकी गर्दन उड़ा देती है, लेकिन इसी बीच कोसाकू भी वहां आ जाता है और सुमारा से लड़ने आगे बढ़ता है। वो उसकी वल्कारियन स्कर्ट के टुकड़े कर देता है। स्कूल में भी सबको होश आ चुका है। अच्छी बात ये थी कि वो आधी नींद में थे, तो उम्मीद है सुबह तक उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ट्रेनिंग के बाद काजुकी का हाल भी बेहाल है। सुमारा इसलिए नहीं चाहती थी कि वो काजुकी को इन सब में घसीटे। ब्रावो को भी लगता है कि उसने हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक कर दिया है, लेकिन एक वॉरियर होते हुए उसे इन सब की आदत है। युद्ध जीतने के लिए कुछ जानों की आहुति तो देनी ही पड़ती है। अगली सुबह सुमारा को स्कूल की छत पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो हर दुश्मन और हर ह्यूमनकुलस को मार डालना चाहती है। जब काजुकी को एक लड़की बुलाने आती है तो वो उसे ब्रावो समझ लेती है। जब कुछ देर बाद सुमारा ने उसे फर्श पर पड़ा हुआ देखा तो आराम करने को कह दिया। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी सुमारा ब्रावो से कह देती है, आपके चेलों को आराम के लिए छुट्टी दे दीजिए। एक बार फिर वो अनजान लड़की दिखाई गई। वो जाते वक्त कहती है कि मुझे अपने छोटे भाई के साथ घर जाना है। वहाँ पर ओकिरू भी आता है, जो काजुकी को मारते हुए कहता है कि उसे सुमारा का ध्यान रखना नहीं आता, मगर सुमारा ने खुद उसे सबक सिखा दिया। वो सुंदर लड़की वापस लौट आई। काजुकी ने उसका छाता वापस कर दिया। केंडो के दौरान जब हायासाका ने ओकिरो की चटनी बना डाली तो उसका कोच काफी खुश हो गया। इसी तरह वो जल्द ही ब्लैक बेल्ट ले लेगा। काजुकी को लगता है कि वो भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता है। क्लब का पार्ट ना होते हुए भी काजुकी को मौका मिला, जिसका वो भरपूर फायदा उठाना चाहता था। काजुकी ने आज से पहले कभी केंडो नहीं सीखा। हायासाका ने उस पर ग्यारिकिटो अटैक किया, जिसमें 2 तलवारों का एक साथ इस्तेमाल होता है, जिसके कारण बेचारे काजुकी को चोट लग जाती है। शुक्र है कि ये असली तलवार नहीं है। वो लड़की बताती है कि हायासाका ही मेरा छोटा भाई है और उसकी शक्ल अपनी छोटी बहन से काफी मिलती भी है। काजुकी ने उसे चैलेंज सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किया था। क्या पता उसे कोई सीक्रेट पता लग जाए। हायासाका फ्यूचर में भी फाइट्स जारी रखेगा। जिन्नई से कांटेक्ट टूटे एलेक्सी को काफी टाइम हो चुका है। शायद किसी एल्केमिक वॉरियर ने उसे धो डाला है। खबर इतनी ही है कि उसे मारने वाले सेम स्कूल के ही लोग थे जहां कोसाकू गया था। बाकासाकू को कोसाकू से काफी उम्मीद है। उसने कोसाकू को जिनसे स्कूल के सभी बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया। हमें पता लगता है कि हायासाका के कजन भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। अगर वो आर्म अल्केमिस्ट को मारने में मदद करते हैं तो उन्हें कोकुगाने हमेशा के लिए दे दिया जाएगा। मून फेस के जवाब के साथ ही वो दोनों अपने रास्ते चल देते हैं, पर बाकासाकू ने उस पर भी नजर रखने के लिए कोसाकू को लगा दिया और साथ ही उसने मदद के लिए गैलेक्सी के जायंट्स टाई और शी को भी भेजा है। टाई के पहुंचने पर मायोमी कहती है कि हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, इसलिए एल्केमिस्ट से नहीं लड़ सकते। लेकिन जब टाई ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की तो हायासामा उसका हाथ अलग कर देता है और वो बेचारा एक हाथ के बिना खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। अब शी और टाई को मिशन के लिए तो जाना ही होगा, पर दोनों भाइयों को प्लान है कि वो मायूमी को अलग करके उसका कोकुगाने छीन लें। रास्ते में मायूमी कहती है कि हमें किसी दूसरे की मदद के बिना ही एल्केमिस्ट वॉरियर को खत्म करना होगा। अगले दिन हायासाका काजुकी को खुद मजा चखाता है। फिर भी काजुकी को लगता है कि वो ठीक है, पर उसकी हालत तो डॉक्टर ही जानता है। मायूमी ने जैसे ही हायासाका की शक्ल देखी तो उसकी दीवानी हो गई। हायासाका ने काजुकी की तारीफ करी और उसे प्रैक्टिस करते रहने को कहा। सुमारो को लगता है कि काजुकी अपने डिसीजन से भटक रहा है। शाम को मायूमी भी हायासाका के साथ घर जाने की बात करती है। आज हायासाका का पब्लिक बात में जाने का प्लान है। फिर हम चलते हैं सीधा पब्लिक बात की ओर, जहाँ पर सुमारा काफी शर्मा रही होती है। जब मायरू ने मायूमी की फैमिली के बारे में पूछा तो वो कहती
कहती है कि मेरा सिर्फ एक भाई ही है, उसके अलावा उसके पास और कोई नहीं है। दूसरी ओर काजुकी और उसके दोस्त हायासाका की सुंदरता को देखकर हैरान है। तभी वो कोसाकू वाला मास्क निकालकर लगा लेता है, जिसे देखकर काजुकी थोड़ा हैरान हो गया। हायासाका उसे कई सारी हिंट्स बार बार देता है और आखिर में कहता है कि दुश्मन तुम्हें ज्यादा मौका नहीं देगा। ये सुनकर काजुकी का शक यकीन में बदलने लगा। अब इतने सारे हिंट्स लेने के बाद आर्क्स आर्कमी वाले कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते। ब्रेवो ने उन्हें और चौकन्ना होने को कह दिया। अब उनका गोल सिर्फ होमुनकुलस का नामो निशान मिटाने के लिए उनके अड्डे का पता लगाना होगा, वो भी मासूम लोगों की जान बचाते हुए। तभी स्कूल में शी और टाई हायासाका के कजन जैसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। जब मायुमी और सुमारा काजुकी को लेकर बहस कर रहे होते हैं, तभी टाई और शी दोनों अंदर चले आते हैं। काजुकी और हायासाका भी उनकी मदद करने के लिए तैयार ही थे। काजुकी सीधे आकर उन पर सनलाइट अटैक कर देता है। दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भाग पड़ते हैं। स्कूल में जैसे ही फायर अलार्म बजता है, चारों ओर भगदड़ मच जाती है। अब हायासाका के कजन्स को सुमारा का राज भी पता लग चुका है। सुमारा के हिसाब से काजुकी को स्कूल में इस तरह की फाइट नहीं करनी चाहिए। उसने शी की हालत खराब कर दी और तभी वो टाई को भी अच्छे से डिफेंड कर पाता है। देखकर पता लगता है कि काजुकी पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसकी स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा काफी प्रबल हो चुकी है, जिसने उसकी काफी मदद भी करी। काजुकी ने अपने जोरदार हमलों का इस्तेमाल करके टाई और शी को गायब कर डाला, लेकिन असली दुश्मन तो उनके सामने खड़े हुए होते हैं। शाम को वो चारों एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। सुमारा अब जब उन्हें दुश्मन मान ही चुके हैं तो उन्हें खत्म करना होगा। अभी उन्हें इंतजार करना होगा ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स पेट्रोलिंग पर निकल जाए। हायासाका बोलता है कि उन प्रोमिसेस का क्या जो काजुकी ने आम लोगों से किया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनकर निकलेगा। काजुकी ने पहले तो हायासाका को बचाने का सोचा था, वो नहीं जानता था कि एक दिन उसे हायासाका के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही गार्ड्स पेट्रोलिंग के लिए निकले, उन्हें आपस में मुकाबला करने का मौका मिल गया। इसी बीच हायासाका उनके सामने आ खड़ा होता है और कहता है कि अब उनका मरने का टाइम आ चुका है। पर इस बार मायुमी उसके साथ नहीं थी। हायासाका ने दुश्मन पर तरस खाकर काजुकी को पहला हमला करने का मौका दिया। वो अपने वेपन लेकर सीधा हायासाका की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसके कुकुगाने को छूता है, काजुकी पीछे जा गिरता है। अगले वार के साथ ही उन दोनों में खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है। हायासाका के पास एक कटाना है जिससे वो काजुकी को धराशायी कर देता है। हायासाका उसे एक बार भी मौका नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, पर अचानक अनजान हमला उस पर होने वाला होता है। तभी सुमारा आकर उसे बचा लेती है। हायासाका अब एक डेथ मैच चाहता है। काजुकी अपना मन पक्का करके कहता है कि अब मैं भी मुकाबले के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ काजुकी हायासाका पर वार कर देता है, लेकिन उसके सामने टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगले हमले के लिए काजुकी ने सनलाइट क्रशर का इस्तेमाल किया, पर हायासाका का ब्लेड अपोनेंट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। उसकी तलवार समुराई एक्स के सीन हार्ट से हार्ट अटैक फीका पड़ जाता है। तभी सुमारा ऊपर खड़ी हुई मायुमी को देखती है, जो वहीं से उस पर अटैक करने वाली है। ब्रावो को उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने काजुकी के दोस्तों से उसके बारे में पूछा। मायरू उसे वहां देखकर थोड़ा हैरान है, मगर तभी वहां पर सारी चीजें हिलने लगती है, जैसे भूकंप आ रहा हो। मायुमी ने सुमारा पर शूट करने की कोशिश तो करी, पर वो कुछ खास नहीं कर पाई। मायुमी का हुलिया देखकर सुमारा को उस पर शक हो रहा है। मायुमी की डॉल दुश्मन की स्ट्रेटेजी को मैनिपुलेट कर सकती है, जिसने अभी वल्कैन स्कर्ट को तोड़ डाला। लगता है मायुमी की एंजल डॉल सुमारा से ज्यादा शक्तिशाली है। सुमारा ने इस बार जैसे ही हवा में छलांग लगाई, वैसे ही मायुमी ने उस पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन सुमारा के हाथों के जंप को रोकते हुए वो डॉल उसके मुंह पर चिपक जाती है। मायुमी को उसने वहां से भागते हुए देखा। दूसरी ओर हायासाका ने काजुकी की हालत बिगाड़ डाली है। उसे आज काफी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है, लेकिन सुमारा को खत्म करे बिना काम अभी अधूरा है। सुमारा का नाम सुनते ही काजुकी उठ खड़ा होता है। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने की जिम्मेदारी जो उठाई है, वह हायासाका से कहता है कि उसने हर रात एल्केमी की ट्रेनिंग करी है। अगर ऐसा है तो उसे हायासाका से काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेशक काजुकी सबसे कमजोर क्यों ना हो, सबसे ऊपर उठने के लिए हर पल मेहनत करना उसने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन हायासाका की तलवार में ग्योक्यू टेक्निक है, जिसकी स्पीड और स्ट्रेंथ का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। अगर काजुकी को दर्द से बचना है तो बेहतर होगा कि वो आंख बंद करके तैयार हो जाए। काजुकी हायासाका की मजबूरी जानना चाहता है, जिसके लिए वो इंसानियत
तक को छोड़ने को तैयार है, मगर हायासाका तो सिर्फ बातें घुमाते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। काजुकी को भी अपने कोकुगाने पर पूरा भरोसा था। कोकुगाने तक पहुंचने से पहले ही उसकी तलवार रुक गई। काजुकी इतनी जल्दी सुमारा के दिए हुए गिफ्ट को खोना नहीं चाहता। तभी काजुकी ने हायासाका पर वार कर दिया। इससे पहले कि उसे कुछ होता, मायुमी उस पर ऐसा मैजिक करती है जिससे हायासाका की चोट वो अपने शरीर पर ले लेती है। अगर वो एक ह्यूमनकुलस होते तो इतनी जल्दी उनका घाव नहीं भरता। सुमारा कहती है कि ये दोनों जरूर डिसाइपल्स हैं, जो वो इंसान होते हैं जो ह्यूमनकुलस को फॉलो करते हैं। हर बार एक इंसान की शक्ति सोखने के बाद उनकी एल्केमी पावर्स बढ़ जाती है। ये ह्यूमंस जरूर एलेक्सी कम्युनिटी के साथ मिले हुए हैं। हायासाका की चेस्ट पर एक निशान भी है जो उनकी रक्षा करता है। हायासाका भी एक ह्यूमनकुलस बनना चाहता था, लेकिन उसकी बीमारी के कारण और साथ हुए भेदभाव के कारण हायासाका और मायुमी के साथ आए और उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। फिर हम उनके बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी गेम्स खेला करते थे और हर रोज एक नए दिन के लिए काफी एक्साइटेड रहते थे। हायासाका अपनी मॉम और बहन के साथ काफी खुश था। उनके परिवार में पिता का साया नहीं था और रहने के लिए एक छोटा सा घर था। दोनों भाई बहनों ने अपनी मॉम को कमजोर और बीमार होते हुए अपनी आंखों से देखा। एक दिन ऐसा आया कि वो सोने के बाद कभी उठी ही नहीं। दोनों ने फैसला किया कि अब बाहर जाना ही होगा, लेकिन गेट लॉक काफी बुरी तरह लॉक था। जब लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो पुलिस को कॉल कर दिया। उस दिन उन्हें पता लगा कि जो औरत उनको अपनी मॉम बताती थी उसने उन दोनों को किडनैप किया था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले थे जब उन पर मूनफेस और बटरफ्लाई की नजर पड़ी, जिन्होंने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। एलेक्सी के सिर्फ कुछ ही डिसाइपल्स सरवाइव कर पाते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ह्यूमनकुलस बनकर वो दोनों सिर्फ अमर होना चाहते थे, पर सुमारा ने उन्हें पाखंडी कहा क्योंकि एक ह्यूमनकुली का खाना इंसान ही होते हैं। लेकिन काजुकी ने उन्हें हमले से बचा लिया क्योंकि अभी तो वो दोनों भी एक इंसान ही है। अब हायासाका सिबलिंग लड़ने की हालत में भी नहीं है। सुमारा को लगता है अपनी इन्हीं हरकतों के कारण एक दिन काजुकी अपनी जान गंवा बैठेगा, इसलिए सुमारा ने नाराज होकर काजुकी को ही अपना दुश्मन बता दिया। मिशन में फेल होने के बाद वैसे भी ह्यूमनकुलस हायासाका और उसकी बहन को नहीं छोड़ने वाले, तो अब उनकी मौत तो पक्की है, इसलिए वो दोनों अब हार मान चुके हैं। तभी काजुकी ने फिर से एक बार उन्हें सुमारा से बचा लिया। उसके लिए हर किसी की जान कीमती है। आखिर यही तो एक हीरो का धर्म होता है, हर किसी की जान कीमती होती है। क्योंकि सुमारा ने भी एक कीमती कोकुगाने देकर उसकी जान बचाई थी, पर मौके का फायदा उठाकर हायासाका काजुकी पर ही तलवार से अटैक करके उसके शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन मायुमी ने फिर से एक बार अपने मैजिक से काजुकी का डैमेज अपने ऊपर ले लिया। उसे लगता है कि काजुकी एक अच्छा इंसान है और उसे मारने का पाप वो अपने सर नहीं ले सकती। काजुकी उसे बचाने के लिए अपना कोकुगाने भी देने के लिए तैयार है। वो सुमारा से भी मदद चाहता है, मगर काजुकी तो उसकी बात सुनता ही नहीं। फिर भी सुमारा उसकी मदद करती है। एक दूसरे के साथ रहने का वादा जो उन्होंने किया था वो कामयाब हुआ। सारी कहानी को कोसाकू दूर खड़ा देख रहा था। वहाँ मूनफेस भी मौजूद होता है। उन दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हायासाका इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठेगा। अब जो वो दोनों मिशन में फेल हुए हैं, मूनफेस उन्हें अपना खाना बनाएगा, मगर उससे पहले उन्हें ब्रेवो से निपटना होगा। ब्रेवो को देखते ही वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। हायासाका सिबलिंग्स इस वक्त ब्रेवो के कब्जे में है, शायद वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। काजुकी के दोस्तों को जब नर्स ने रोका तो काजुकी आकर उन्हें अपना रिश्तेदार बताकर जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। मायुमी के रूम में रोजनडॉल ब्रावो और सबका वेलकम करती है। वो एक आर्म्स एल्केमी का जादू है जो वल्कारिन स्कर्ट का मजाक उड़ाती है, लेकिन उन सबकी असलियत जानकर उस डॉल की हालत खराब हो जाती है। काजुकी को पता लगता है कि हायासाका आज सुबह ही डिस्चार्ज होकर चला गया था। उसे अपने लिए एक स्वॉर्ड मास्टर की तलाश है। ब्रावो ने कहा कि उसे कम से कम एक हफ्ते में एक बार उनसे मिलना होगा। बचपन से ही उसने मायुमी ने एक साथ रहने की आदत डाली हुई है। हायासाका काजुकी के लिए एक मैसेज भी छोड़कर गया है। जब मायुमी ठीक हो जाएगी तब काजुकी और बाकी सब साथ में लंच पर चलेंगे। मायुमी के फ्लावर्स की खुशबू हायासाका तक पहुंचती है तो वो उसे फिर से याद करता है। तो शाम को हम सबको बाहर देखते हैं जहां रोजन सुमारा से काफी नाराज दिखती है क्योंकि उसने हायासाका और मायुमी को मारने की कोशिश करी थी, पर उसके सामने कौन ही बोल सकता है। ब्रावो कहता है कि एलेक्सी नॉर्थ के ह्यूमनकुलस की बनाई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनगिनत कोकुगाने हैं। उनका बेस जिनसई के जंगलों में मिला है। एल्केमिस्ट को बिना कोई मौका दिए उन्हें खत्म करना होगा। उस दिन ब्रावो को काजुकी पर पूरा भरोसा है। उसमें एक वॉरियर बनने की पूरी काबिलियत है। कुछ देर बाद काजुकी अपने
दोस्तों के पास पहुंच जाता है, वो सब उससे मायूमी की हालत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसे फिलहाल अपनी काफी क्लासेस मिस करनी होगी। ओकिरो को लगता है कि काजुकी सुमारा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिता रहा है। उनके कई सारे प्लान्स पिछले दिनों में बर्बाद हुए हैं, इसलिए छुट्टियों के लिए नए प्लान्स बनाने होंगे, जिसके लिए बीच एक अच्छा आइडिया होगा। कोसाकू आते हुए सुनता है मिस्टर बटरफ्लाई का कहना है कि सभी को बैटल में भाग लेना होगा, लेकिन उसे कोसाकू की एबिलिटी पर शक है, क्योंकि कोसाकू हमेशा बेवकूफी करता है और इसलिए वो इस वक्त आधा होम्यूनकुलस बनकर घूम रहा है। पर कोसाकू बाहर खड़ा सब सुन रहा होता है। वो अपने दादाजी के मुंह से ये सुनकर काफी हैरान और फ्रस्ट्रेटेड भी है। उसने कहा कि उसके दादाजी ने उसके अंदर के छिपे हुए शैतान को जगा दिया है। अब वो अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार है। विला की ओर बढ़ते हुए ब्रावो की नजर एक फैक्ट्री पर पड़ती है। शायद यही वो विला है जिसकी उन्हें तलाश है। गोजेन ने बताया कि उन्होंने बिना कोड के दरवाजा खोला तो मुसीबत हो सकती है। ब्रावो के पास एक पिस्टल है जिसे लेकर उसे काफी कॉन्फिडेंस है। बिना टाइम गवाए सुमारा अपना कोकुगाने निकाल लेती है और सबके साथ अंदर की ओर बढ़ती है। थोड़ी देर में सब एलेक्सी के कंट्रोल रूम में होते हैं, जो मिस्टर बटरफ्लाई की लैब भी है, लेकिन एयर रिकवरी फ्लैश तो वहाँ पर है ही नहीं। मूनफेस ने कहा कि उसे बटरफ्लाई अपने साथ ले गया। साथ ही उसने अपनी आर्म्स अल्केमी भी दिखाई। उसके कुछ बेवकूफी भरे सवालों के जवाब में ब्रावो ने उसमें पंच दे मारा और इसी के साथ ही काजुकी और सबको लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। ब्रावो को लगता है कि वो आसानी से मूनफेस की छुट्टी कर सकता है, लेकिन जब काजुकी स्कूल पहुंचा तो वहां पर काफी स्मोक फैला हुआ था और कोई भी मोबाइल्स का यूज नहीं कर पा रहा था। तभी स्टूडेंट्स को कुछ अजीबोगरीब जानवरों की झलक मिलती है। धीरे धीरे पूरा शहर स्मोक से ढकने लगा है। ये एल्केमी टेक्निक दुश्मनों को भटकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन रोजन तो एक एंजल है, वो उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है। सभी स्टूडेंट्स को उन मॉन्स्टर का एक साथ सामना करना होगा, नहीं तो कुछ टाइम में वो सब तबाही मचा डालेंगे। अचानक उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए आर्म्स अल्केमी आ जाती है। सभी की नजर काजुकी और सुमारा पर होती है, जो उन होम्यूनकुलस की छुट्टी करते नजर आते हैं। स्कूल का चेयरमैन शिन्यू सभी बच्चों को नेटवर्क कट ऑफ की खबर देता है और कहता है कि हमें किसी भी तरह उन मॉन्स्टर को स्कूल से दूर रखना होगा। उनमें से एक लड़की पहले भी एक मॉन्स्टर को देख चुकी है, वो काफी डरी हुई है। शिन्यू लगातार बच्चों को मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो सब बैटल में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। वो उन पर वो सब मारते हैं जो भी उनके हाथ में आता है। असल में शिन्यू भी बाकासाकू का डिसाइपल है। वो प्लान के मुताबिक सब कुछ कर रहा है। जब उसे काजुकी के दोस्तों ने पकड़ा तो उसने बताया कि मैंने तो ये सब स्कूल को मॉन्स्टर से बचाने के लिए किया है। यहाँ तक कि उसने साथ लड़ रहे इंसानों को भी मॉन्स्टर बनाकर दुश्मन साबित कर दिया। पर ओकिरो उसकी ये गलतफहमी दूर कर देता है। वो सब काजुकी को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं, जो सबकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। इसी बीच गोजेन भी अंदर आती है और बताती है जो इंसान अपोनेंट्स की भी मदद करता है वो बुरा कैसे हो सकता है। ओकिरो और उसके साथी सारे स्टूडेंट को शिन्यू का राज बताकर सच्चाई बता देते हैं। मॉन्स्टर तो अब अंदर की ओर हमला करने लगे हैं। जब दो लड़कियां मुसीबत में थी तब माहिरू ने उनकी मदद की, लेकिन मॉन्स्टर जैसे ही उसे दबोचने वाला था काजुकी टाइम पर आकर सबको बचा लेता है। अब कोसाकू को हेलेनाइजेशन तोड़ने के लिए धमाके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकासाकू किसी टाइम पर उसे जीनियस कहता था, लेकिन अगर जैसे गधे कभी जीनियस नहीं हो सकते बल्कि मिस्टर बटरफ्लाई खुद को सुपर जीनियस मानता है। इसी बीच में बाकासाकू उसकी सेंसेस को डिस्टर्ब करके उसे कब्जे में ले लेता है और तभी एक धमाके के साथ कोसाकू की हालत खराब हो जाती है। अब बाकासाकू को उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कोसाकू को यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर होगा। मिस्टर बटरफ्लाई कोई आम ह्यूमनकुलस नहीं है, वो उनका भी अपग्रेड वर्जन है जो उन्हें भी खाकर उनकी शक्ति सोख सकता है। पर जब वो अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहा होता है, कोसाकू अपने एल्केमी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर मिस्टर बटरफ्लाई की आंखें फटी रह गई। उसने कहा कि एक बार आपको डेथ का मजा भी चख लेना चाहिए, इससे पता लग जाएगा कि आप सच में अमर है भी या नहीं। जिसके बाद उसने एक और बार धमाका किया और इस बार अपने हाथ से बाकासाकू को चीर डाला। मिस्टर बटरफ्लाई को अगर लगता हालांकि वो दोनों सेम हैं, तो ये उसकी गलतफहमी है। इसी बीच काजुकी और सुमारा जब अपनी क्लास के बाहर पहुंचते हैं तो काजुकी को डर होता है कि वो अपने दोस्तों को इस हालत में कैसे देख पाएंगे। सुमारा ने उसे दरवाजा खोलने से मना भी किया।
क्योंकि ऐसा करने से वो अंदर से तो टूट सकता है, पर उसके दोस्त तो पहले ही बाहर आ जाते हैं जो काफी खराब हालत में हैं। मसाई ने काजुकी को अंदर जाने से मना कर दिया। काफी लोग डर के मारे बेहोश हो चुके हैं। इसी बीच ओकिरो ने काजुकी को एक पंच मार दिया और कहा कि अगर तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो बाहर जाकर लड़ो और जीतने के बाद ही हमें अपनी शक्ल दिखाना। जिसके बाद वो सुमारा के साथ बाहर की ओर निकल पड़ा। काजुकी ने रास्ते में शॉर्टकट लेने का सोचा। कोसाकू ने इस वक्त मिस्टर बटरफ्लाई को बेहोश किया हुआ है। अगर वो कोसाकू को फ्लैश वाले आदमी के बारे में बता देता है तो उसकी जान बच सकती है। बटरफ्लाई को ये अंदाज पसंद आया। वो उसे ये बात इसलिए बताएगा क्योंकि कोसाकू एक बहादुर अल्केमिस्ट है ना, सिर्फ इसलिए कि वो उसका पोता है। फ्लास्क वाले इंसान का नाम विक्टर है। करीब 1 सेंचुरी पहले उसने इंसानों और ह्यूमनकुलस से अलग रूप लिया था। विक्टर एक घमासान लड़ाई के बाद किसी तरह बचकर आया और उसने अपनी अल्केमिक नॉलेज के बदले में बाकासाको ने उसे रिस्टोर करने का वादा किया। पर ये कहानी तो बाकासाको कई बार सुन चुका है। बाकासाको ने कहा कि करीब 1 सेंचुरी के बाद जाकर उसकी अल्केमिस्ट क्रिएशन तैयार हुई और इसी दौरान उसने एलेक्सी को श्रापित किया ताकि अल्केमिक वॉरियर से उस क्रिएशन को बचा सके। कोसाको भी विक्टर जैसा बनना चाहता है, जिसके लिए उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक मौत को लाइट के इर्द गिर्द चक्कर ही लगाने चाहिए। अगर वो उसमें प्रवेश करने की सोचेगा तो अपनी जान गवा बैठेगा। अगर तुम्हें एक बटरफ्लाई की तरह ऊंचा उड़ना है तो विक्टर और यंग वॉरियर के बीच की लड़ाई को करीब से देखना होगा, जो कि शुरू होने ही वाली है। काजुकी जैसे ही अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके रियलाइज करता है, वैसे ही वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन इसी दौरान विक्टर बाहर निकल आया और बोला कि एक आर्म अल्केमिक को अपनी औकात में रहना चाहिए। वो काजुकी को धरती पर पटक देता है और खुद भी नीचे आ जाता है। विक्टर को देखकर सुमारा हैरान रह जाती है। उसके ल्यूमिनस हेयर्स और सांवली स्किन और मसल्स को देखकर वो उसे पहचान नहीं पाई। विक्टर ने मिस्टर बटरफ्लाई को आखिरी अलविदा कहा। हर एक अल्केमिक वॉरियर को एक न एक दिन मरना ही होता है, लेकिन फ्लास्क के टूटने के बाद भी वो एनर्जी सोख पा रहा है। विक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें इसे रोकना है तो मेरी जान लेनी होगी। ये सुनते ही काजुकी ने कोशिश तो करी, पर इस वक्त वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है। विक्टर हर अल्केमिक वॉरियर से नफरत करता है। जैसे ही काजुकी ने उस पर अटैक करने की कोशिश करी, सब कुछ थम सा गया। उसकी ये हालत देखकर सुमारा को भी गुस्सा आ जाता है, पर वो भी विक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। काफी देर तक लड़ने के बाद भी वो दोनों विक्टर का बाल भी बांका नहीं कर पाए। पर कुछ देर बाद विक्टर समझ जाता है कि वो काजुकी से खाली हाथ नहीं लड़ पाएगा। उसने अपना ब्लैक कोकुगा ने जैसे ही निकाला, सुमारा काजुकी को सावधान रहने को कहती है, क्योंकि इस तरह की प्रजाति से उनका सामना पहली बार है। काजुकी पूरी जान के साथ सामना करते हुए अपने वेपन को खो देता है। उसका कोकुगा ने भी बाहर गिर पड़ता है। सुमारा ने अपना टूटा हुआ ब्लेड उठाया, मगर उसे भी विक्टर ने साइड कर दिया। विक्टर ने कहा कि पहले के वॉरियर स्ट्रांग हुआ करते थे, वो तुम्हारी तरह कमजोर नहीं थे। विक्टर जिंदा है और सुमारा के रोने की आवाज सुन पा रहा है। पर अचानक काजुकी का कोकुगा ने हिलने लगा और वो उठ खड़ा हुआ। इस हालत में भी काजुकी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही काजुकी ने अपना कोकुगा ने हाथ में पकड़ा तो वो भी एक ब्लैक कोकुगाने में बदल जाता है। साथ ही काजुकी का भेष भी हूबहू विक्टर जैसा हो गया। उसे देखकर सुमारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक बार फिर से हर किसी की एनर्जी ड्रेन होने लगी, जो काजुकी के शरीर में समा रही है। फिर काजुकी और विक्टर एक दूसरे के पास टूट पड़ते हैं। काजुकी विक्टर के हाथों को उसके शरीर से अलग कर देता है, पर विक्टर ने उसे फिर से वापस लगा लिया। विक्टर ने कहा कि वो अब भी लड़ना नहीं चाहता। आखिर 100 सालों के बाद की दुनिया का नजारा भी उसे एक बार लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग रहा है। विक्टर का वादा है वो अल्केमी की बनी हर चीज का नामो निशान मिटा देगा। काजुकी को भी वो सब झेलना पड़ेगा जो विक्टर ने 100 सालों पहले झेला था। काजुकी को गुस्से में देखकर सुमारा ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हें अपने अंदर के भले इंसान को नहीं खोना है, और तभी वो वापस से एक इंसान में बदल जाता है। कोसाकू ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि काजुकी उससे इतनी बड़ी बात छिपाएगा। उसने कोसाकू को मारने की कोशिश करते हुए अपना इंसानी रूप भी छोड़ दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि काजुकी एक इंसान नहीं। हालांकि वो ब्लैक कोकुगाने की मदद से किसी भी वक्त फिर से विक्टर जैसा रूप ले सकता है। सुमारा को शक है कि ब्रावो भी काजुकी और कोसाकू के बदलाव का कारण हो सकता है। सारे स्टूडेंट इस वक्त गहरी नींद में हैं, पर अच्छी बात यह है कि सब ठीक है। कोसाकू काजुकी को उसकी हालत का कारण बताकर भागने लगता है, पर काजुकी ने उसके पैर को दबोच लिया। इसी बीच ओकिरो जाग जाता है और सुमारा को एक
चाबी देता है। ये उसके स्कूटर की चाबी है। मून फेस ने ब्रावो की नाक में दम किया हुआ है। उसने कहा कि ऐसी अल्केमी किस काम की जो काम ही ना सके। ब्रावो ने इसके बाद अपने सिल्वर बैम में उन्हें बांध लिया, जिसके बाद उनका किट बनाकर उन्हें बहुत मारता है। इसी बीच हम सुमारा को स्कूटर पर जाता देखते हैं। काजुकी अब भी कोसाकू के पैर पर लटका हुआ है। तभी उन सबकी नजर पड़ती है ब्रावो पर। उन सबको एक साथ देखकर और अपनी लैब का ये हाल देखकर कोसाकू बोला कि यहाँ आने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अपनी इच्छा को अब खुद ही पूरा करना होगा। जाते वक्त उसने काजुकी को धमकी दे दी। उसे कभी अपने इंसानी रूप को खोना नहीं है। ब्रावो चाहता है कि सुमारा अब कुछ देर आराम करे। वो काफी थकी हुई और घायल है। उनके पास मून फेस है, जिसे विक्टर के बारे में काफी कुछ पता होगा। उस समय जिनसे स्कूल में हुई घटना के बारे में पूरे शहर को पता लग जाता है, जिसमें करीब 50 बच्चे घायल हुए थे। ब्रावो ने अपने साथियों से कहकर 100 साल पुरानी खबर निकलवाने की बात करी है। शायद उन्हें कुछ पता लग जाए। अब विक्टर की भी खोज शुरू करनी होगी। क्या पता वो लोगों के साथ क्या करेगा। एलेक्सी की रखवाली करके अब उन्हें आर्म्स एल्केमी को आगे बढ़ाना होगा। अगले मिशन से पहले उन्हें कुछ देर रेस्ट करना होगा। उस शाम को काजुकी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कई बार हारता है। उसे इस तरह रोते देखकर बच्चे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही लड़का है जिसने कल हमारी जान बचाई। काजुकी जब सुमारा से बीच जाने का प्लान शेयर करता है, तब वो उस पर काफी गुस्सा करती है। आखिर 2 दिन में वो तैयारी कैसे करेगी। काजुकी ने कह दिया कि अगर तुम स्विम सूट पहनोगी तो मसाई काफी खुश होगी। तभी मायरू टीवी पर जिनसे स्कूल पर हुए हमले की खबर देखती है। आज वहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होने वाली थी, लेकिन इस जैसे और भी घटनाएं शहर में देखी गई हैं, जिसके पीछे जरूर विक्टर का ही हाथ होगा। सुमारा को लगता है कि उनके दोस्त उनसे कुछ जानना चाहते हैं। मसाई ने कहा कि वैसे तो हमें कुछ नहीं पूछना, पर तुम अपने मन की बात कह सकती हो। सुमारा समझ चुकी है कि उसके दोस्त उससे झगड़ा नहीं करते, इसलिए वो खुश है। उसने काजुकी से भी कह दिया कि इसमें उसे अपने दोस्तों को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वो अभी तक ब्लैक कोकुगाने का राज नहीं भुला पाई है। काजुकी को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। वो मिलकर किसी भी दुश्मन को निपटा सकते हैं, पर समर ब्रेक में उन्हें सिर्फ मजे करने चाहिए। अगली सुबह वो सब बीच पर होते हैं। ओकिरो आज कुछ ज्यादा ही खुश है, क्योंकि वो बीच पर सिर्फ लड़कियां ताड़ने आया है। लेकिन सुमारा के लिए ये कपड़े पहनना काफी अनकंफर्टेबल है। जब कोई उसे घूरता है तो वो अनईजी फील करती है। तभी उन सब ने ब्रावो को सर्व करते देखा। ये उनके लिए एक सरप्राइज था। ब्रावो यहाँ आज ही अपनी कार से आया है। सुमारा चाहती है कि वो यहाँ से जल्दी ही निकल जाए, ताकि उसे छोटे कपड़ों से आजादी मिले। अचानक उसे एक अनजान लड़का देखता है, जिसे देखकर सुमारा की आंखें फटी रह जाती है। वो लड़का जाते वक्त शाम को मिलने की बात करता है। सभी स्टूडेंट आज काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ओकिरो को हर लड़की देखकर दूर भाग रही है। ब्रावो ने उसे मोटिवेट किया और आगे बढ़ने को कहा, लेकिन इसका असर गलती से काजुकी पर हो जाता है, जिस पर सुमारा उसकी हालत बिगाड़ देती है। रात होते ही सब वापसी का रास्ता पकड़ लेते हैं। काजुकी को लग रहा है कि अब शांति स्थापित हो रही है, इसलिए यही ट्रेनिंग का सही टाइम है, ताकि फ्यूचर में काजुकी अल्केमिक वॉरियर बनकर विक्टर का सामना कर सके। सभी आज काफी थक चुके हैं। डिनर के टाइम पर ओकिरो और काजुकी लड़ते नजर आते हैं। सुमारा के मन में अब भी उस अनजान लड़की का ख्याल आ रहा है। जब रात में सब सो जाते हैं, तब काजुकी ब्रावो को सुमारा के गायब होने की खबर देता है। वो इस वक्त नाकामुरा से मिलने आई है। नाकामुरा कहता है कि तुम अब तक नहीं बदली। वो सुमारा को अपने अल्केमिक वॉरियर बनने की खबर देता है, पर सुमारा तो उसका यहाँ आने का कारण जानना चाहती थी। असल में वो एक मिशन पर है। वहीं पर ब्रावो ने काजुकी से कहा कि अल्केमिक वॉरियर के ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल्केमिक रेजिमेंट है, जिसे इंग्लैंड के अल्केमिस्ट ने खोजा। आज वो लोग सीक्रेट अल्केमी एलिमेंट को कलेक्ट करके उन्हें प्रिजर्व करते हैं। कुछ नॉन अल्केमिस्ट भी जानते हैं उस एलिमेंट के बारे में, जो बेस मेटल को प्रीशियस मेटल में बदल देता है, जो एक नॉर्मल लाइफ को इमोर्टल बना सकता है। रेजिमेंट की कई सालों की रिसर्च के बाद 3 कोकुगानेस को प्रोड्यूस किया गया। वो सारे ब्लैक कलर के थे, जिनमें से एक विक्टर के पास है। बैटल के दौरान भी विक्टर के दिल ने काफी डैमेज झेला था, और तभी उसकी जान बचाने के लिए पहला ब्लैक कोकुगाने उसे दे दिया गया। और उसके बाद तो विक्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अल्केमिक रेजिमेंट को डिस्बैंड कर दिया गया। यही टाइम था जब बाकी 2 कोकुगाने कहीं पर गायब हो गए। सबको लगता है कि वो अभी भी जमीन के नीचे दफन है, लेकिन ये स्टेटमेंट रेजिमेंट की गलती पर पर्दा डालने के लिए दी गई थी। ब्रावो को ये पता करने में काफी टाइम लगा कि उनमें से एक तो काजुकी के पास है।
और रिसर्च के चलते ये कहा जा सकता है कि अब कोकुगाने को काजुकी के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। काजुकी अब वापस इंसान नहीं बन सकता। उनकी छुट्टियां खत्म होने के बाद ये कहा जा सकता है कि काजुकी भी विक्टर की तरह मॉन्स्टर बनकर मासूम लोगों का खून करना शुरू कर देगा और इसीलिए ब्रावो ने ये फैसला लिया है कि वो टाइम रहते काजुकी को मार डालेगा। वही नाकामुरा बता देता है कि वो सिर्फ सुमारा का ध्यान भटकाने यहाँ आया है, असलियत में काजुकी की जान तो कोई और लेने वाला है। ये सुनते ही सुमारा उसे बचाने दौड़ पड़ती है, लेकिन नाकामुरा सुमारा को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ा। ब्रावो चाहकर भी काजुकी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो हर वो चीज करने को तैयार है जिससे आम लोगों की जान बच सके। काजुकी ने कहा कि ब्रावो ने ही उसे सिखाया है कि अगर कोई आपकी अच्छाई को खत्म करने की कोशिश करे तो उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। काजुकी मरते दम तक लड़ने का फैसला लेता है और पलक झपकते ही दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ब्रावो ने कहा कि काजुकी की एबिलिटी भी उसके नए रूप के साथ बदल चुकी है। काजुकी का वेपन अपना नया रूप और स्ट्रेंथ पा चुका है। अब काजुकी महसूस कर रहा है कि वो एक ही हाथ से वेपन को कंट्रोल कर पा रहा है। तभी ब्रावो ने अपनी विजन चॉप मार दी, जिसे काजुकी ने आराम से अपने लेंस से डॉज कर लिया। उसका साइज पावर को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ब्रावो चाहता है कि अगर काजुकी को अपने दोस्तों और बहन की शक्ल दोबारा देखनी है तो उसे अपने हरंग की ताकत को निचोड़कर लड़ना होगा। काजुकी अपने ब्लैक कोकुगाने की पावर एक्टिवेट कर चुका है। ब्रावो ने अगर काजुकी को खत्म कर डाला तो वो विक्टर को भी खत्म कर सकता है। उसने काजुकी पर सिल्वर स्किन से हमला किया। अब काजुकी अपने शरीर को हिला तक नहीं सकता। सिल्वर स्किन सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि अटैक भी कर सकती है। ब्रावो चाहे तो इसी वक्त काजुकी की जान ले सकता है। तभी काजुकी के मन में उसके दोस्तों का चेहरा आता है और वो सिल्वर स्किन को दूर करने की कोशिश में ब्रावो का अटैक झेलना पड़ा। ब्रावो ने उसे जख्मी करके खाई में फेंक दिया। सुमारा वहाँ पर आ पहुंची पर उसने काफी देर कर दी, लेकिन नाकामुरा ने टाइम पर आकर सुमारा को बचा लिया। वो उसे समझाने की कोशिश करता है क्योंकि ऑपरेशन रिकिल अब सक्सेसफुल हो चुका है। वो लोग सुमारा को भी मार सकते हैं। अचानक से तैरते हुए नाकामुरा और सुमारा अपने शरीर से एनर्जी ड्रेन होते हुए महसूस करते हैं। इसका मतलब काजुकी का कोकुगाने उनकी एनर्जी खींच रहा है। सुमारा काजुकी को ढूंढकर किनारे पर ले आती है। उसने नाकामुरा से कहा कि अगर काजुकी एक मॉन्स्टर है तो मैं भी उससे कम नहीं हूँ। एनर्जी ड्रेन का असर सिल्वर स्किन पर नहीं हो सकता। कोई है जो विक्टर का बदला लेने के लिए ब्रावो का इस्तेमाल कर रहा है। उसी ने काजुकी को मारने के लिए ऑर्डर दिया था, पर ब्रावो को उसे समुद्र में फेंकना चाहिए था। हितावारी ब्रावो को दूर रहने को कहकर वहां से चला जाता है। मायुमी एलेक्सी लैब में जाकर कोसाकू को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाने लगती है। कोसाकू अब उस पर भरोसा नहीं करना चाहता क्योंकि मायुमी के पास तो आर्म्स अल्केमी की सुरक्षा है। काजुकी भी दोबारा होश में आ चुका है। वो हमेशा सुमारा को तंग करने के लिए माफी चाहता है। मायुमी अब काजुकी को ढूंढने लगी है। वो सेकंड स्टेज 6 हफ्ते में अचीव कर सकता है। मायुमी काजुकी की मदद करने के लिए पेपिलोन की मदद लेने आई है। उसने कहा कि काजुकी वैसे भी मरने वाला है और उसे कोसाकू भी मारना चाहता था। मायुमी ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो अपनी स्ट्रेंथ को तुम्हें काजुकी को देखकर उसके पुराने रूप को खत्म करना होगा ताकि वो विक्टर स्टेशन में सफल हो सके। कोसाकू मायुमी को मिस्टर बटरफ्लाई का कोकुगाने दे देता है। वो एक बार उस पर भरोसा जरूर करना चाहेगा। काजुकी सुमारा से कहता है कि हमारे मिलने से पहले तुम जिस स्कूल पर गई थी हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए ताकि कुछ सबूत मिल पाए। अब चाहे कुछ भी हो सुमारा उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। उन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह बात करते हुए नाकामुरा देख लेता है। काजुकी ने जब तक उसे देखा तब तक तो वो मायूस होकर जा चुका था। रास्ते में नाकामुरा को कोई रोक लेता है। उसे वो टाइम याद आता है जब सुमारा उसकी फिक्र किया करती थी। उसकी फैमिली को होमुनकुलस ने मार गिराया था और उस वक्त उसकी उम्र काफी कम थी। जब उसे होश आया तब तो उसे एल्केमी रेजिमेंट का स्टाफ मेंबर बना दिया गया था। सुमारा हमेशा आने वाले कल के लिए मोटिवेट करती थी और कहती थी कि एक दिन उसे खुद पर जरूर गर्व होगा। उसे यूं पड़ा हुआ देखकर हितावारी वहां आ गया और दिए हुए मिशन के बारे में पूछने लगा। वो इसी वक्त काजुकी से मिलना चाहता है और सुमारा से भी, जिसने अपने ही लोगों के साथ धोखेबाजी की है। जब नाकामुरा ने उसे रोकना चाहा तो हितावारी उसे भी धोखेबाज कहने लगा। कुछ देर बाद हितावारी 2 लोगों से मिलता है। इकुसाबे और नेगरो को उसने काजुकी को खत्म करने का काम दिया ताकि उसे विक्टर 3 बनने से रोका जा सके, पर नाकामुरा ने उन्हें रोकने के लिए अपना कोकुगाने का इस्तेमाल करना चाहा। आखिर वो 3 एल्केमिस्ट के आगे कैसे जीत पाएगा।
उसने अपना चक्रा वेपन इस्तेमाल किया जो कि भारत देश की देन है। वो चाहता तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव भी यूज कर सकता था। हितावारी भी उसे मजा चखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फाइट शुरू होते ही नाकामुरा ने चक्रम का यूज स्पीड बढ़ाने के लिए किया और एक जोरदार किक हितावारी को दे मारी, लेकिन एक ही अटैक में नाकामुरा सीधा पानी में जा गिरा है। रूम्स में काजुकी अपने दोस्तों पर हिप्नोटाइज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे उसके रूम से काफी आवाजें आ रही होती है। सुमारा ने जब अपने रूम में कदम रखा तो सारी लड़कियां उस पर पिलो अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर देती है। उजाला होते ही काजुकी और सुमारा 6 हफ्तों की ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। सभी लोग उन्हें छुट्टियों में काफी मिस करेंगे। वो सब सीधे अगले सेमेस्टर में जो मिलने वाले हैं। हितावारी ने कहा कि पास में लगी आग ने बिल्डिंग्स को तबाह कर डाला है। कुछ देर बाद काजुकी सुमारा को वो जगह दिखाता है जहाँ पर कल वो ब्रावो से लड़ा था। जब वो गलतफहमी में होते हैं कि उन्होंने नाकामुरा को खो दिया है, तभी वो पानी से निकलकर उनके सामने आ जाता है और उन्हें चौंका देता है। सारी बातें जानने के बाद सुमारा ने उसे वापस आल्केमी ज्वाइन करने का सजेशन दिया। उसने काजुकी से कहा कि अब वो आर्म्स आल्केमी के निशाने पर है। उन दोनों की ही राइट हैंड पर चोट लगी है। सुमारा जब थोड़ा साइड में जाती है तब नाकामुरा काजुकी से क्लियर कर देता है कि ये वो सब कुछ सिर्फ सुमारा के लिए ही कर रहा है। सुमारा ने फिलहाल के लिए कुछ पॉइजन का इस्तेमाल कर लिया है। रोजन ने काजुकी के जिंदा होने की खबर कोसाकू को दे दी। वो आज बीच पर कुछ टाइम बिताने वाला है ताकि ब्लैक कोकुगाने के नए मालिक काजुकी को ढूंढ सके। जब रेजिमेंट की मीटिंग के दौरान ब्रावो को शक की नजरों से देखा जाता है तो सभी उसे धोखेबाज बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसने दोस्ती दिखाने के लिए जानबूझकर काजुकी को जाने दिया। लेकिन वहां मौजूद चीफ काइटोस ने कहा कि इस वक्त सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, क्योंकि विक्टर 3 का साथ देने वाला खुद एक आल्केमिस्ट है, इसलिए उन्हें ब्रावो पर भरोसा करके एक मौका देना ही होगा। ग्रेट वॉरियर चीफ साकागुची ने ये फैसला लिया है कि वो ब्रावो को वापस भेजेगा ताकि वो मिशन को कंटिन्यू कर सके। उसे उम्मीद है कि इस बार ब्रावो से कोई गलती नहीं होगी। काइटोस को ताकागुची कमीशन मीटिंग से कहकर युद्ध की तैयारी करने को कहा। ब्रावो ने साथ देने के लिए काइटोस को शुक्रिया कहा। वो दोनों पहले भी एक टीम में हुआ करते थे। जब नाकामुरा और काजुकी नदी को पॉल्यूएट कर रहे होते हैं तब सुमारा उन्हें धमकाती है। उसने बाद में नाकामुरा से पूछा कि वो काजुकी चिड़चिड़ा सा रहता है। उसने खुद ही कह दिया कि एक दिन काजुकी को अपने कदमों में झुकना होगा। उसने जैसे ही सुमारा पर लाइन मारने की कोशिश करी तो सुमारा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। अब उनका अलग ठिकाना न्यू टाउन गर्ल्स अकेडमी है। ये वही स्कूल है जहाँ पर सुमारा ने अपना कोकुगाने काजुकी को दिया था। जिनसे में आने से पहले सुमारा वहाँ पर गई थी, जहाँ उसे हील करने वाले कोकुगाने मिले। वहाँ पर एक बेसमेंट भी थी जिसके अंदर एक और कोकुगाने होता है, पर तभी किसी अनजान ने उसे आर्म्स अल्केमिस्ट कहकर उस पर हमला कर दिया और बताया कि ये कोकुगाने प्रलय ला सकता है। उसने कहा कि अगर ये कोकुगाने यहाँ से गायब हुआ तो स्कूल भी नहीं बचेगा, पर उसकी ये बात झूठ निकली। सुमारा ने अगले दिन के लिए भी वहाँ पर वेट किया था। उसे लगता है कि जरूर वो इंसान ब्लैक कोकुगाने के बारे में काफी कुछ जानता था। दूसरी ओर कोसाकू भी काजुकी की तलाश में गोजैन के साथ निकला है। कोसाकू ने गोजैन को पकड़ा और कहा कि तुमने मेरा काफी टाइम वेस्ट कर दिया और अभी तक काजुकी को नहीं ढूंढा। मायुमी को पता लगा कि आर्म्स आर्मी अभी तक उनका पता नहीं लगा पाई है, शायद वो जंगल की ओर गए होंगे। तभी कीटावारी और उसके चमचों को गाड़ी में दिखाया जाता है। वो उन्हें ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहने देंगे। कीटावारी को काइटोस का कॉल आता है। उसने डॉक्यूमेंट ध्यान से देखने के बाद नोटिस किया है कि ब्लैक कोकुगाने और विक्टर के पीछे सुमारा का बहुत बड़ा हाथ है, तो इससे उनका पता लगाने में आसानी हो सकती है। वो अपनी ही शक्ति को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये सुनते ही कीटावारी का ध्यान सीधा न्यूटन अकेडमी की ओर गया। नागुरु ने कहा कि वो बच्चे जरूर है, पर उन्हें हल्के में लेना हमारी गलती साबित हो सकती है। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोसाकू आ खड़ा होता है। दूसरी तरफ काजुकी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा है। काजुकी को थका हुआ देखकर नाकामुरा बोला, तुम तो दूसरे की भी एनर्जी खींच सकते हो, तुम्हें कैसी थकान। उसका ये मजाक काजुकी को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि मेरी ये शक्ति लोगों के काम आनी चाहिए। कोसाकू को देखकर कीतावारी कहता है कि एक होम्यूनकुलस की कभी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं होती। वो अभी जल्दी में है, इसलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। जैसे ही कोसाकू ने काजुकी का नाम लिया, इक्सुबे ने कहा कि अगर ये उसे जानते हैं तो ये नमूना हमारे काम आ सकता है, इसलिए वो उसका सामना करने अकेले आगे बढ़ा। उन दोनों ने एक दूसरे पर सेम हमला किया। तभी मजाक किरकिरा करते हुए सीन हमें रेजिमेंट की ओर ले चलता है। काइटोस ने कुछ चमचों की सेना तैयार की है, जिसकी मदद से वो
काजुकी का पता लगाएगा और मिलते ही उसे मार डालेंगे। वहीं मायुमी कोसाकू को इकासुबे की जानकारी देने लगती है। उसके पास सबसे ज्यादा ह्यूमनकुलस का मारने का रिकॉर्ड है। पहले 2-3 हमले तो उसके लिए वार्म अप थे। यहाँ तक कि गोजेन ने भी कोसाकू को सावधान कर दिया, लेकिन तभी कोसाकू इकासुबे के वेपन्स को जला देता है। पर इकासाबू ने तो अपना कमाल दिखाते हुए अपने वेपन्स को रिवाइव कर दिखाया। फिर वो उछलकर जैसे ही कोसाकू पर अटैक करने लगता है, कोसाकू के वार के एड भी इकासाबू खुद रिकवर कर लेता है। कोसाकू ने जब उसके शरीर के टुकड़े कर डाले, पर फिर भी इकासुबे फिर से जिंदा हो जाता है। काइतोस ने जिसे काजुकी को निपटाने के लिए चुना है वो और कोई नहीं बल्कि हायासाका है। वो उसे नया कोकुगाने देने को भी तैयार है। फिर हम देखते हैं कि कीतावारी अपने चमचो नेगुरो के साथ काजुकी और उसके साथियों को घेर लेते हैं। वो पहले अपना मिशन पूरा करके बाद में नाकामुरा से अपना हिसाब बराबर करेगा। काजुकी कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन आर्म्स अल्केमी वाले उसे बार बार मारने की बात करते हैं। कोसाकू भी इस वक्त खतरे में है, क्योंकि वो जितनी बार भी इकासुबे को मारता है वो फिर से जिंदा हो जाता है। इकासुबे ने कोसाकू की हालत खराब कर डाली है। जैसे ही वो अपने गोकुकाने को आगे लेकर बढ़ता है, कोसाकू समझ जाता है कि यही इसकी कमजोरी है। उसे लगा कि किसी तरह उसके भाले को शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसे किसी तरह हराया जा सकता है। कोसाकू किसी तरह एक्सप्लोजन करके उसके भाले को छीन लेता है और काजुकी की लोकेशन जानने लगता है। इकासुबे ने उसे लोकेशन तो बता दी, लेकिन उसे लगा कि अब तक हितावारी ने काजुकी की छुट्टी कर दी होगी। कोसाकू जानता है कि काजुकी को मारना बच्चों का खेल नहीं है। धमाके के कारण हितावारी को लग रहा है कि उसने काजुकी और उसके साथियों को खत्म कर डाला है, इसलिए वो नेगुरो को कोकुगान ढूंढने का काम दे देता है। रेजिमेंट की टीम हायासाका के साथ आगे बढ़ रही है। उसे मनाने के लिए काइतोस ने काफी जोर लगाकर उसे मरवाने की कोशिश करी, लेकिन काजुकी का नाम सुनते ही हायासाका ने हामी भर ली। इसी बीच वो विक्टर तक पहुंच जाते हैं। नाकामुरा ने सुमारा को जैसे ही उठाया, वो उसे बताता है कि काजुकी कहीं गायब है। शायद धमाके के कारण वो किसी दूसरी दिशा में जा गिरा है। रिएक्शन रेजिमेंट स्क्वाड के आने के पहले उसे ढूंढ निकालना काफी जरूरी है। उन दोनों को बात करते किसी ने सुन लिया और कहा कि तुम दोनों को हराना ही मेरा लक्ष्य है। और यही था नागोरो, जो उनके पास आकर हमला करने लगता है। नागोरो की रफ्तार और उसकी टेलीपोर्टेशन कमाल की है। जैसे वो सबकी आंखों से आसानी से ओझल हो सकता है। अब उसका सामना करने के लिए नाकामुरा ने चक्रम बाहर निकाल लिया, पर पहले उसे नागोरो को ढूंढना होगा। वो कहीं से भी वार कर सकता है। जब नागोरो एक्सक्यूपी से सुमारा पर वार करने वाला होता है, तब नाहमुसे उसे बचा लेता है और भागने से पहले उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर नागोरो जाते हुए उसे धमकी देकर गया। नागोरो ने कहा कि तुम मुझे सिर्फ एक लड़की के लिए मारना चाहते हो, तो फिर वो बैटल के लिए रेडी है। नाकामुरा वही करेगा जिससे वो सुमारा की सुरक्षा कर सके। नागोरो ने सुमारा को 2 बार निशाना बनाकर गलती की है, जिसके बाद अल्केमिस्ट ने मोडाके को विक्टर से लड़ते देख लिया है। वो उसकी हर बबल गेज को माचिस की तरह मसल देता है, जिसके बाद मोडाके के साथ ही बासो रैंकिंग का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक हायासाका निकल कर आया और विक्टर पर लगातार हमला करने लगा। इसी बीच विक्टर भड़क जाता है और अपने कुकुगाने का इस्तेमाल करके एक खतरनाक हथियार निकालकर वहां पर जीव की जान निकाल लेता है। उसकी ग्रेविटी मैनिपुलेटिंग की टेक्निक से बचने के लिए एक अल्केमिस्ट के पास गैस मास्क है। विक्टर के उस पर हमला करने से पहले ही हायासाका ने उसे बचा लिया। वो तो सही टाइम पर काइतोसो से वहां से ले जाती है। अगर वो थोड़ी देर और वहां बिताते तो विक्टर सबकी लाशें वहां बिछा देता। उससे लड़ने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत की जरूरत है। अगली बार उन्हें तैयारी से जाना होगा। कोसाकू दौड़ लगाते हुए काजुकी को ढूंढने निकला है, लेकिन गोजेन को नहीं लगता है कि हितावारी उसके सामने अभी तक जिंदा बचा होगा। कुछ देर बाद कोसाकू थक हार कर गिर जाता है। जैसे ही नाकामुरा के सामने तलवार से हमला हुआ तो उसने टाइम रहते अपने चेहरे को बचा लिया। नागोरो से छुपकर कहता है कि इस बार वो अपनी स्पीड दुगनी करके उस पर वार करेगा, पर नाकामुरा भी पूरी तरह तैयार होता है। वो अपने चक्रम्स का यूज करके स्पीड को यूज करता है, लेकिन नागोरो के सामने उसकी एक छोटी गलती भी उसे दर्दनाक मौत का रास्ता दिखा सकती है। जब तक सुमारा सुरक्षित है, नाकामुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। नागोरो उसकी स्पीड मैच करके पीछे से निकल कर आता है और कहता है तुम्हारी रफ्तार ही तुम्हें ले डूबेगी, पर इस हमले से वो दोनों इंजर्ड हुए। इस बीच नाकामुरा ने नागोरो को कपड़े दिखाए।
उसने नोटिस किया है कि उसके कपड़े उसके खुद के बालों से बने हैं, जो कि उसके शरीर का ही हिस्सा है। नागोरो का डीएनए ही उसकी शक्ति है। नाकामुरा ने नागोरो के खून से सने चक्रम को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे जान से मारकर जीत हासिल कर ली। अब उन्हें जल्द ही काजुकी ढूंढना होगा। वो इस वक्त ब्रेव के सामने मौजूद है और ब्रेव दूसरा मौका अपने हाथों से कभी नहीं जाने देगा। कुछ ही देर में अंधेरा होता है। ब्रावो कहता है तुम 6 महीने के बाद एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे जो हर तरफ विनाश का कारण बनोगे। और अल्केमिस्ट की टीम एक और विक्टर के लिए तैयार नहीं है। काजुकी को मार डालना ही ब्रावो का मिशन है। जब काजुकी ने लोगों को बचाने के लिए अल्केमिस्ट बनने की बात करी थी तब ब्रावो के दिल को काफी सुकून पहुंचा था, पर वो नहीं जानता था कि वो एक सांप पाल रहा है और आज उसके पास मौका है। ब्रावो सीधे काजुकी पर हमला करता है। उस जोरदार हमले से धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है। ब्रावो का एक बार जंगल को तहस नहस करने लगता है। सुमारा काजुकी को ढूंढते हुए काफी थक चुकी है। ब्रावो के हमलों से काजुकी खुद को बचाने में कामयाब हुआ। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तब गुस्से से अपने हथियार ब्रावो के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, पर वो अब थकने लगा है। नाकामुरा और सुमारा भी पूरी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रावो ने अगले हमले में काजुकी के कोकुगाने को निशाना बनाया। काजुकी और ब्रावो की फाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों सुमारा और नाकामुरा के सामने से निकल गए, फिर भी उन्होंने नोटिस नहीं किया। ब्रावो की सिल्वर शील्ड एक और बार काजुकी को चौंकाने लगी है। उसे तोड़ने के चक्कर में काजुकी ने अपनी पूरी जान लगा दी। ब्रावो ने उसे इतनी तेज पंच किया कि उसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। ब्रावो जब काजुकी की ओर बढ़ रहा होता है तब काजुकी उस पर जोरदार हमला करता है, जो सिल्वर शील्ड से विफल हो गया। थोड़ा आगे आकर ब्रावो काजुकी की चेस्ट पर वार करता है। अब ब्रावो ने फिर से सिल्वर स्किन रिवर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन नाकामुरा बीच में से कूदकर निकलता है और बताता है कि यह अटैक भी रिमोट कंट्रोल प्रिसीजन से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ब्रावो की सिल्वर स्किन को उसने अब पहन लिया था। ब्रावो सिर्फ ऑटोमाइज करके उसे लॉन्च कर सकता है और जब वो उससे दूर हो जाएगा तो ब्रावो के पास उसे यूज करने का और कोई चांस नहीं है। इस बैटल के लिए ब्रावो को दूसरा तरीका अपनाना होगा। ब्रावो को लगता है कि सुमारा और नाकामुरा अपनी इन हरकतों के कारण काफी पछताने वाले हैं। ब्रावो जानता था कि वो सब न्यूटाउन एप्पल्स एकेडमी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें एक छोटे से चांस के लिए इतने सारे लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ब्रावो को इस वक्त विक्टर के पास होना चाहिए, लेकिन वो काजुकी को विक्टर बनने का दूसरा मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अभी खत्म करना ज्यादा आसान है। इसी के साथ काजुकी ब्रावो पर अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए नाकामुरा ने सिल्वर स्किन को काजुकी को दे दिया। ब्रावो को किसी भी तरह अपनी ड्यूटी निभाते हुए काजुकी और विक्टर को दोनों को खत्म करना होगा, चाहे उसके पास सिल्वर स्किन हो या ना हो। जब भी उसका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा ब्रावो खुद अपनी जान भी ले लेगा। काजुकी इस बार अपने हथियार उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, जिसके बाद ब्रावो काजुकी पर इतना जोरदार पंच मारता है वहां की धरती चटक जाती है और काजुकी नीचे गिर पड़ता है। लेकिन वो फिर से अपनी शक्ति को कलेक्ट करके फिर से हमला करता है और वो हमला इतना चौंका देने वाला था कि ब्रावो खुद को काफी कमजोर महसूस करता है और कुछ ही देर में सूरज भी उगने लगता है। मगर काजुकी का इंटेंशन बिल्कुल सेम है। वो हमेशा से अपनों के लिए पूरी जान लगाता आया है, इसलिए आज भी काजुकी अपनी आखिरी सांस तक ब्रावो का सामना करेगा। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। ब्रावो तो काजुकी को विजेता मान चुका है। उसने सुमारा को न्यूटाउन एप्पल स्कूल निकलने की इजाजत दे दी। ब्रावो समझ चुका है कि काजुकी वो वॉरियर है जो दूसरे लोगों की परवाह उससे भी ज्यादा करता है। फिर अचानक उनकी नजर हितावारी पर पड़ती है, जो अपनी शैतानी हंसी के साथ उनकी ओर बढ़ रही होती है। उसने देख लिया कि ब्रावो सिल्वर स्किन होने के कारण भी वो घायल है। अगर वो मिशन को पूरा नहीं कर सकता तो हितावारी खुद इस काम को अंजाम देगा, लेकिन इस बार ब्रावो उसके खिलाफ है। वो हितावारी से कहता है कि मुझे बच्चों को मरते हुए देखना कतई पसंद नहीं है। उन्होंने जो पहला और आखिरी मिशन लूज किया था वो 7 साल पहले की बात थी। उस दिन ब्रावो को लगभग नष्ट कर दिया गया था और वो खुद से काफी शर्मिंदा था। वहां पर मरने वालों की कोई गिनती नहीं थी। ब्रावो चाहता तो उस दिन कई लोगों को बचा सकता था। वो इधर उधर सामान हटाकर देखता है तो एक लड़की उसे दिखती है, मगर वो भी अपनी आखिरी सांस ले रही थी। ब्रावो ने काजुकी और उसके साथियों को फ्यूचर की नई उम्मीद बनाया, इसलिए वो हितावारी का सामना करने के लिए भी तैयार है। हितावारी उसकी इच्छा जरूर पूरी करेगा, क्योंकि उसके लिए तो काजुकी विक्टर राक्षसी है।
हितावारी की फिल्म्स आसपास की चीजों को नष्ट कर सकती है। उसका सामना करने के लिए ब्रावो अपनी सिल्वर शील्ड काजुकी और उसके दोस्तों को सुरक्षित करने के लिए दे देता है। काजुकी ने हितावारी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, जो कि हितावारी की आर्म्स आल्केमी है, वो 5000 डिग्री में भी लोहे को पिघलाने की हिम्मत रखता है, मगर ब्रावो के 2 सिल्वर शील्ड उसके सामने होते हैं। फिर हमें कैप्टन साकागुची को दिखाया जाता है। उसके हाथों में ब्रावो का कमजोर शरीर होता है, जिसे सीधे इमरजेंसी के लिए तुरंत ले जाया जाता है। उसकी हालत काफी नाजुक है। हितावारी का मानना है कि ये ब्रावो की खुद की गलती के कारण है, पर साकागुची अक्सर उसे पंच मारकर सीधा कर देता है। उसने हितावारी को ये जिम्मेदारी देकर शायद गलती कर दी। उसने हितावारी को एक बूढ़ा इंसान कहकर घर जाकर चाय पीने का सजेशन दिया। साकागुची ने बताया कि विक्टर का पाह लग चुका है। वो इस वक्त पैसिफिक ओशन के किनारे पर है। आर्म्स अल्केमी की टीम उस पर हर टाइम नजर रखे हुए है, लेकिन अभी उन्हें ब्रावो के ठीक होने की चिंता है, क्योंकि ये लड़ाई उसके बिना अधूरी रहने वाली है। हितावारी को लगता है कि वो अकेले ही इस बैटल को खत्म कर सकता है, लेकिन पहले वो काजुकी को खत्म करने की बात कर देता है, जिसके लिए काजुकी भी तैयार हो जाता है। जब वो दोनों एक दूसरे पर टूटने वाले होते हैं, साकागुची उन्हें साइड में लाकर खूब डांटता है। अगर उन्होंने ग्रेट चाइल्ड के सामने ये हरकत करी तो अंजाम यही होगा। साकागुची ने फिलहाल के लिए काजुकी को छोड़ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि काजुकी खुद को सेफ समझे। वो कुछ देर टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। तभी मेडिकल टीम भी आ पहुंचती है। ब्रावो को इलाज के लिए ले जाया जाता है। वापस लौटते वक्त साकागुची कहता है हितावारी काफी लापरवाह है, इसलिए अगले मिशन के लिए सबको ठीक से यूटिलाइज करना होगा। वैसे भी बड़ी बैटल के दौरान सब कुछ वैसा नहीं जाता जैसा प्लान होता है। फिर एक और बार हम बैकग्राउंड की ओर चलते हैं, जहां पर वही छोटी लड़की हमें ब्रेवो की गोद में दिखती है। साकागुची ने उस लड़की को बचाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। दूसरी तरफ विक्टर सभी जीव जंतुओं के पीछे पड़ा हुआ है। वो लगातार सबकी एनर्जी को अपना फ्यूल बना रहा है। उसे जल्द ही आल्केमी रेजिमेंट की टीम के आने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद विक्टर तुरंत ही उनकी ओर बढ़ने लगता है। जब तक उनकी टीम विक्टर को उलझा कर रखेगी, तब तक उन्होंने रेजिमेंट में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी। ऑफिसर जानते हैं वो इस वक्त जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। विक्टर उन्हें देखते ही अपना बूसान निकालकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। अगर वो टकराए तो डैमेज काफी भयंकर होगा। अचानक ऑफिसर्स को एक एनर्जी का एहसास होता है, जो उन्हें कमजोर बना रही है। विक्टर ने एक ही बार में आल्केमिक वॉरियर्स की छुट्टी कर डाली। जो वॉरियर बचे थे, उन्होंने अपना कोकुगन इस्तेमाल करने की सोची और 3 कोकुगन को एक साथ कंबाइन किया। वो फॉर्मेशन के इस्तेमाल से एक हवाई ड्रिल बनाते हैं और उसके इस्तेमाल से विक्टर का सामना करने की कोशिश करते हैं, मगर विक्टर को वो सब नहीं देख पाए। ब्रावो और हितावारी अपने बाकी के आल्केमिस्ट से मिलने आता है और उन्हें जल्द ही तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो सब मिलकर फॉर्मेशन अटैक करने वाले हैं, जिसके लिए हानाका भी काफी एक्साइटेड है। काजुकी भी अपने दोस्तों के साथ न्यू टाउन एप्पल स्कूल पहुंच जाता है। वो ब्रावो के त्याग को बेकार नहीं जाने देगा। एक बार फिर से पैसिफिक पर ठहरे हुए विक्टर पर हमला करने के लिए आल्केमिस्ट मिसाइल्स को इकट्ठा किया जाता है। अगर विक्टर इससे हार मान जाता है तो फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ब्रावो ने दूर ही रहकर उस पर हमला करने को कहा। विक्टर को उन्होंने उलझाकर आइलैंड पर जाने का प्लान किया है, ताकि उस पर दोनों साइड से हमला किया जा सके। इसका पता जैसे ही विक्टर को पता चला, वो बिना टाइम गवाए वापस आइलैंड की ओर रुख करता है। हितावारी सबको मोटिवेट करते हुए कहता है, विक्टर को हराना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है लाखों मासूम लोगों की जान बचाने का। नागोरू तो सबसे पहले उसके सामने अकेले जाने की सोच रहा है, पर मेडुको और इकासुबे प्लान के मुताबिक टीम वर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं। विक्टर जब लौटा तो उसके सामने आल्केमी वॉरियर्स के लोग होते हैं। काजुकी अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। उसे ब्लैक कोकुगो आने का सीक्रेट यही जानने को मिलेगा, लेकिन कोसाको उससे पहले ही यहाँ आ चुका है। गोसेन काजुकी को देखते ही उसके मुंह पर चिपक जाता है। सुमारा ने कहा कि ये वक्त बहस करने का नहीं है। गोजेन ने बताया कि कोसाको उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए बेहतर होगा कि बिना बहस किए तलाश शुरू की जाए। तभी उन सबकी नज़र वहाँ मौजूद एक साए पर पड़ी, जो पूरे स्कूल में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। उसे पकड़ने के लिए उन्हें कुछ तरकीब निकालनी होगी। जब वो रुका तो वो देखता है कि ये तो एक लड़की थी, जिसकी स्मेल एक ह्यूमनकुलस जैसी है। उसने काजुकी की मदद करने की बात की तो सब हैरान रह गए। वहीं पैसिफिक पर विक्टर आल्केमिस्ट रोबोट के बीच फंसा हुआ है। हायासाका की तलवार उसके शरीर से टकराते ही टूट गई।
हर किसी के एक साथ करने पर भी विक्टर के सामने टिक पाना मुश्किल है। वो फिर से ग्रेविटी कंट्रोल करने पर उतर आया है। इस बार हानाके ने अपनी गैस का इस्तेमाल ग्रेविटी के हमले के विरुद्ध किया। जब हानाके की गैस के साथ हितावारी की फ्लेम्स मिलती है तो वो 300 गुना भयानक हो जाती है। इस हमले का इस्तेमाल उन्होंने विक्टर पर किया तो वो उसकी स्किन का कलर और डार्क होने लगा, जिसके साथ ही वहां पर धमाका हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी थ्रेड अवेकिंग शुरू हो गई है। साकागुची ने ऑर्डर दिया कि हम 3 किलोमीटर दूर हो जाएंगे और हेली टीम को बुलाकर हितावारी और अल्केमिस्ट को वहां से बाहर निकालेंगे। साकागुची बाहर की ओर आने लगते हैं और सोचते हैं कि अब उसे और कितनी बलियां देनी होंगी। वहीं पर वो अनजान लड़की विक्टोरिया काजुकी और उसके दोस्तों को स्वर्ग में ले आती है, जो उसने खुद अपनी आर्म्स आल्केमी से बनाया है। चलते वक्त उनके सामने एक बड़ा सा गेट आता है जहां पर कई सारे ब्रेन्स रखे होते हैं। वहां उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी और ये आवाज है विक्टर की वाइफ एलेक्जेंड्रिया की। ब्लैक कोकुगाने का आविष्कार उसने ही किया है। विक्टोरिया विक्टर की बेटी है। एलेक्जेंड्रिया उन्हें 7 साल पीछे ले चलती है जब उन्होंने अपनी रिसर्च की शुरुआत की थी। ये रिसर्च उन्होंने होमनकूलस को इंसान बनाने के लिए की थी ताकि वो विक्टर को वापस पालें। लेकिन आल्केमी हर वक्त तुम्हें खुशी नहीं देती। विक्टोरिया ने अपनी माँ से कहा कि बाकी सब वो उन पर छोड़ती है क्योंकि उसे अल्केमिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम विक्टर के पास वापस लौट आते हैं जहां हितावारी को एक आवाज सुनाई देती है। वो विक्टर से निपटने के लिए अपनी आर्म्स आल्केमी दूसरा का यूज करके एक बड़ा सा रोबोट बना देता है। आर्म्स आल्केमी और होमनकूलस की लड़ाई सालों पुरानी है। विक्टर भी रेजिमेंट का सबसे महान योद्धा हुआ करता था। उसकी जान बचाने के लिए एलेक्जेंड्रिया ने ब्लैक कोकुगाने का इस्तेमाल किया, लेकिन कौन जानता था कि विक्टर एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। एलेक्जेंड्रिया उसका ये रूप देखकर 7 साल कोमा में रही। उसने देखा कि अब उसकी बेटी भी होमनकूलस बन चुकी थी। इसी बीच कुछ लोगों ने बाकी के 2 कोकुगाने को चुरा लिया। एलेक्जेंड्रिया ने जिंदा रहने के लिए अपने ब्रेन्स की कई सारी कॉपीज बना डाली। उनमें से एक ही कोकुगाने काजुकी के अंदर है, जिसकी शक्ति तब जगती है तब उसका सामना दूसरे विक्टर से होता है। उनके बीच एक पोल निकल आता है जिसके अंदर एक व्हाइट कोकुगाने होता है। व्हाइट कोकुगाने विक्टर की ब्लैक पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। साकागुची के रोबोट से लड़ने के लिए विक्टर ने अपना साइज बदल लिया है। विक्टर अब भी उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन दोनों को आमने सामने देख हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस वक्त विक्टर की गिनती 2 की है, लेकिन व्हाइट कोकुगाने सिर्फ 1 ही है। इसका मतलब सिर्फ एक ही विक्टर को इंसान में बदला जा सकता है। फिर हम चलते हैं सीधे स्कूल की ओर, जहाँ पर काजुकी के सारे दोस्त उसे काफी टाइम बाद देखकर काफी खुश हो जाते हैं। मसाई ने कहा कि अब तक काजुकी ने सुमारा को प्रपोज कर दिया होगा। इस बात से सुमारा उन सबके पीछे पड़ गई। मायुमी को अब भी काजुकी को विक्टर 3 में बदलने की चिंता है, पर गोज़ेन को काजुकी पर भरोसा है। वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ब्रावो को भी लगता है कि काजुकी एक वॉरियर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। एक 17 साल का होते हुए भी वो एक जिम्मेदार लड़का है। सुमारा को देखकर मायरू उसे गले से लगा लेती है। उन दोनों की हालत देखकर लगता है कि वो अपना मिशन सेफली पूरा करके लौटे हैं। ओकिरो आज की शाम को सेलिब्रेट करने की बात छेड़ देता है। मायरू एक अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है। फिर सीन हमें ले चलता है हमें अल्केमिस्ट की ओर। हितावारी ने कहा कि आज अगर हम विक्टर को मार गिराते तो अगला शिकार हमारा काजुकी होता। इस बात पर हायासाका ने उसकी गिरेबान पकड़ ली। हितावारी का प्लान काजुकी की मदद से विक्टर को खत्म करना है, फिर मौका मिलते ही काजुकी को खत्म कर डालना, और वो किसी के कहने पर अपना फैसला नहीं बदलने वाला। उसे लगता है कि काजुकी को तो पहले ही मार देना चाहिए था ताकि ये नौबत ही ना आती, पर हायासाका उसकी सोच के बिल्कुल विरुद्ध है। काजुकी के सभी साथी सुमारा को पीछे छोड़ देते हैं। काजुकी को वॉशरूम में देखकर नाकामुरा भी वहां आ जाती है। वो देखना चाहती थी कि सुमारा को यहाँ कोई खतरा तो नहीं। उसे उम्मीद है कि काजुकी कभी सुमारा को चीट नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा सोचा भी, नाकामुरा से बुरा कोई नहीं होगा। काजुकी की नजर कोसाकुर पर भी पड़ी। अपने व्हाइट कोकुगाने पर रिसर्च करने वो लैब पहुंच गया था। वो काजुकी या फिर विक्टर को हराना चाहता है, जिसके लिए व्हाइट कोकुगाने ही आखिरी उम्मीद है। एलेक्जेंड्रिया ने उन्हें बताया भी कि कोकुगाने को क्रिएट करने में 100 साल तक लग सकते हैं। कोसाकु अपने और काजुकी के बीच होने वाले ड्यूल मैच का इंतजार कर रहा है।
काजुकी ड्यूल कर सुमारा के पास पहुंचा और वो सब अपने दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। आज का मौसम काफी गर्म है, इसलिए उन दोनों ने बर्फ का गोला खाने की सोची। वो यहाँ पर बर्फ का गोला अक्सर मायरू के साथ खाया करता था। सुमारा को लगता है क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक सुमारा मेमोरीज लॉस के कारण अपनी यादें खो चुकी है। काजुकी उसे यही कहेगा कि सुमारा अपने फ्यूचर पर ज्यादा फोकस करना चाहेगी। उन्हें आपस में बात करते देख बाकी साथी भी देख लेते हैं। मायरू ने जब बर्फ का गोला देखा तो उसके भी मन में लालच आ गया, जिसके कुछ देर बाद वो सब पहुंच जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में। वहां सारे दोस्त खूब एंजॉय करते हैं। ओकीरू की हालत झूले ने खराब की हुई है। काजुकी अभी और मजे करना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करता है। वो ओकीरू की हालत देखे बिना उसके साथ ज्यादती करते हैं। सुमारा को लगा कि घर जाने का वक्त आ चुका है, पर इस वक्त सभी कैरियोके जाने वाले थे, लेकिन काजुकी को कुछ काम है, इसलिए वो सब सुमारा को अपने साथ घसीट कर ले गया। काजुकी सारी बातों को याद करता है और सोचता है कि अगर मैं सबको बचाऊंगा तो मुझे कौन बचाएगा। सुमारा को काजुकी की लोकेशन मिल जाती है। सुमारा ने उसे इशारा करके फैक्ट्री दिखाई, जहां पर काजुकी ने उसकी पहली बार मदद करी थी। काजुकी को बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। सुमारा ने पहले भी कहा था कि अगर काजुकी को कुछ होता है तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगी। एक और बार हम मिसाइल हमलों को देखते हैं जिन्हें विक्टर पर दागा जा रहा है। वो फायरबॉल्स बनकर उन आल्केमिक शेप्स को तबाह कर डालता है। आल्केमिस्ट रेजिमेंट को खबर मिली है कि आज उन्हें बस्टर बातों का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि विक्टर ने उनकी सारी सेना की धज्जियां उड़ाई है। इसी बीच ये खबर आती है कि व्हाइट बैरन तैयार हो चुका है। आज से समर फेस्टिवल शुरू होता है। काजुकी चाहता है कि वो सुमारा के साथ फायरवर्क का मजा ले। काजुकी को इस वक्त विक्टर की चिंता होनी चाहिए थी, मगर सुमारा को उसकी आंखों में इस वक्त लापरवाही दिख रही है। काजुकी ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी हिम्मत यूं ही बढ़ी रहेगी। माहिरू आकर उन्हें इतने करीब खड़े देख लेती है और शोर मचाने लगती है। सुमारा इससे काफी एम्बेरेस्ड महसूस करने लगी। तब एक हेलीकॉप्टर उन्हें एक मिशन के लिए बुलाने आ जाता है। इस बार उसे आने में थोड़ी ज्यादा देर लग सकती है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माहिरू इस फेस्टिवल अपने भाई को काफी मिस करने वाली है। जब काजुकी ने विंडो से नीचे देखा तो ब्रावो और काइतोस ने उन्हें अलविदा किया। अगर नए बने व्हाइट कोकुगाने को ब्लैक कोकुगाने के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो विक्टर की शक्तियां न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। एलेक्जेंड्रा काजुकी को इन सब में घसीटने के लिए काफी मना करती है, लेकिन हमले से पहले उसको एक और बार सोचना होगा। विक्टर की शक्तियां इस वक्त चरम पर हैं, जो उसे नेचर से लगातार मिल रही है। साकागुची ने ब्रेटन बैरोन की तलवार यूज करके उस पर पलटवार किया। उसने फैसला किया कि इस बार का हमला उन सब की मिली हुई शक्ति से होगा, इसलिए वो सब मिलकर अपनी अल्केमिस्ट का इस्तेमाल करके विक्टर को धाराशायी करने का प्लान एक्सिक्यूट करते हैं। विक्टर अब ऐसे किसी भी हमले को डॉज कर सकता है, क्योंकि अपनी तीसरी अवॉकनिंग से उसे मरे हुए जानवरों की भी शक्ति मिल सकती है। काजुकी और उसके साथी भी मुकाबले के बीच पहुंच चुके हैं। काजुकी अपने व्हाइट कोकुगाने से विक्टर को इंसान में बदलने वाला है, पर सुमारा को फिर काजुकी की चिंता है। मगर कोसाकू के पास ऐसा आइडिया है जिससे वो काजुकी की अवॉकनिंग को दूसरे व्हाइट गोले से रोका जा सके। वो काजुकी से दो हाथ करने का वादा नहीं भूला है। नाकामुरा उसे किसी भी बात के लिए नहीं छोड़ सकता, पर खाली हाथ लौटने पर नहीं। काजुकी के पास कोकुगाने फिक्स करने का एक ही मौका होगा। साकागुची को देखकर विक्टर बोला कि उसे आल्केमी से बनी कोई भी चीज पसंद नहीं है, इसलिए वो आल्केमिस्ट और होमनकूलस को खत्म कर देगा। सालों पहले भी वो होमनकूलस का सामना कर चुका है। उन लोगों ने उसकी बेटी को भी मॉन्स्टर में बदल दिया। उसके बाद उसने शपथ ली कि विक्टर के सामने जो भी आएगा वो उसे नष्ट कर डालेगा। इसी बीच काजुकी और सुमारा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सही निशाना उसके ब्लैक कोकुगाने की ओर लगता है, पर अचानक विक्टर को एहसास हो गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने काजुकी को देखकर कहा कि तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी है। काम होने के बाद आल्केमिस्ट में से तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही तुम्हें मार डालेगा। सुमारा काजुकी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पर काजुकी उसका हाथ छोड़कर माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाता है और हर कोई इस काजुकी की बेवकूफी को समझता है। लेकिन उसने विक्टर 3 का रूप लेकर पूरी रफ्तार के साथ विक्टर के कोकुगाने पर हमवार किया। हर किसी की आंखें काजुकी को ही ढूंढ रही होती हैं, पर वो इस वक्त विक्टर के साथ मून पर है, जहां पर एनर्जी को सोखना भी मुमकिन नहीं है। अब ये लड़ाई पूरी स्किल्स के मुकाबले होगा। काजुकी ने पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए उन लोगों को याद किया जो उसकी सलामती चाहते थे। सुमारा को रोते हुए देखकर नाकामुरा काजुकी को खुद गालियां देता है। कोसाकू का वादा भी कैसे पूरा होगा। हितावारी आज समझा कि
हर कोई काजुकी पर इतना भरोसा क्यों जताता है? वो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है। ओकिरो आज काजुकी को काफ़ी मिस कर रहा है। साकागुची ने कहा कि एक सर्वाइवर हमेशा उस पर फोकस करता है जो उसके बस में हो। एक दिन गुजर चुका है और काजुकी का कोई अता पता नहीं। सुमारा को लगा कि उन्होंने अब अपने साथी को खो दिया। दुनिया यूं ही चल रही है, लेकिन काजुकी के बिना कोसाकू के लिए दुनिया अधूरी है और बोरिंग भी। गोजेन और बाकी सब ने सुमारा को मनाने की कोशिश करी, पर वो काजुकी के लिए हर एक आखिरी चीज़ करना चाहती थी। सुमारा ने कल से कुछ नहीं कहा है। उसका मन का जख्म टाइम के साथ ही भरेगा। हर कोई यही जानना चाहता है कि काजुकी के साथ हुआ क्या। सुमारा जब रास्ते से जा रही होती है तो वो ब्रावो को देखकर भी अनदेखा कर देती है। अब सब उसके वापस से ठीक होने का सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। एक चौराहे पर आकर सुमारा फिर से अपने दुखी मन को लेकर ठहर जाती है। काजुकी ने इस शहर और इस दुनिया के लोगों को बचाया, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर। सुमारा रोते हुए वहीं काजुकी का नाम चिल्लाने लगती है। काजुकी के दोस्त भी उसके बलिदान को समझ सकते हैं। जब भी वो सुमारा का लटका हुआ चेहरा देखते हैं, उन्हें ब्रावो के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि काजुकी एक महान वॉरियर था जिसके बारे में वो लोग भी नहीं जानते, जिसकी उसने जान बचाई। ओकिरो अपने दोस्त को खोने के बाद खुद को नहीं संभाल पा रहा है। शाम के वक्त सुमारा कुछ ह्यूमनकुलस से लड़ते नजर आती है। वो उन पर अपना भरा हुआ गुस्सा उतार रही होती है, जिसे हायासाका देख लेता है। उसने कहा कि तुम्हें खुद को इतना दर्द देने की ज़रूरत नहीं है। नाकामुरा भी वहाँ आ गया। वो उसे संभालता है और हॉस्पिटल ले आता है। नाकामुरा सुमारा को इस हालत में नहीं देख सकता। वो उसके चेहरे की छोटी सी स्माइल को देखने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। सुमारा अकेले बैठी हुई सिर्फ काजुकी के बारे में सोचती रहती है। उसके कई सारे ऐसे वादे थे जिन्हें पूरा किए बिना ही काजुकी सबको छोड़कर चला गया। साकागुची सबको खबर दे रहा है कि इस वक्त सभी ह्यूमनकुलस कंट्रोल में है। हाल ही में सभी देश की रेजिमेंट की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया कि वो सब एक साथ मिलकर अपनी गलतियों को ठीक करते हुए मिलकर आगे बढ़ेंगे। तभी सुमारा भी रेजिमेंट ऑफिस में आ जाती है और अपने पुराने रूप में लौट आती है। उसे रास्ते में नाकामुरा मिला। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा अगला मिशन पेपलियन को ख़त्म करना है, पर इस बारे में उसने कुछ बात नहीं की। वो दोनों उस रात हायासाका और उसकी बहन से भी मिलते हैं और अपने मिशन के बारे में बताते हैं। वो दुश्मन की टेरिटरी में घुस चुके हैं। विक्टोरिया इस वक्त कोसाकू के पास है, जो इंसानी मांस खा रही है। एक ह्यूमनकुलस के लिए ये एक आम बात है। अगर कोसाकू को किसी ह्यूमन एलिमेंट की जरूरत नहीं है तो इंसानों को खाना जरूरी नहीं है। हालांकि कोसाकू को उसकी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें आल्केमिस्ट के पास आने की भनक लग चुकी है, इसलिए उन्होंने पहले से ही ह्यूमनकुलस का इंतज़ाम किया हुआ है। कोसाकू ने डॉक्टर क्लैनिक के फॉर्मूले से फिर से ह्यूमनकुलस को जिंदा कर दिया। सभी साथी मिलकर वार करते हैं और ह्यूमनकुलस की चटनी बनानी शुरू कर देते हैं। वैसे भी इस वक्त सुमारा गुस्से में है। वो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। हायासाका ने उसका सही टाइम पर साथ दिया। कोसाकू को लगा कि उन सबको उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। सुमारा ने जब कहा कि वो काजुकी का बदला लेने उसकी जगह आई है, तब कोसाकू कहता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात सुमारा भी जानती है कि कोसाकू को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर वो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए कोसाकू को चैलेंज कर देती है। कोसाकू ने अपना प्रेशर टेम्परेचर डिवाइस इन कर दिया, जिसकी एनर्जी से 1 मिनट बाद सब कुछ राख हो जाएगा। उसे रोकने के लिए जैसे ही सुमारा आगे बढ़ी, कोसाकू ने उसे एक्सप्लोड कर दिया, पर वहाँ एक रास्ता था जिससे निकलकर सुमारा उसको चीरने आ जाती है। लेकिन कोसाकू ने बीच में आकर गलती कर दी और टाइम खत्म हो गया। सब देखते हैं कि वो मशीन तो व्हाइट कोकुगाने को क्रिएट करने के लिए थी। ये डिवाइस डॉक्टर बटरफ्लाई और अलेक्जेंड्रिया की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है, जिसे बनाने में कोसाकू की एक मशीन से भी कम टाइम लगा। ये देखने के बाद एक बार फिर सुमारा को काजुकी की याद आ जाती है। कोसाकू जब मून की ओर देखता है तब उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आती है। हर कोई उस रोशनी को देखकर हैरान रह जाता है। ऐसी लाइट अक्सर आल्केमिस्ट में देखी जाती है। तभी काइतोस वहाँ सुमारा को लेने आ जाती है। साकागुची सबको एक साथ बस्टर बैरॉन में बैठा देते हैं ताकि वो सब मून पर जा सके। फिर एक और बार काजुकी और विक्टर को दिखाया जाता है। वो अभी तक एक दूसरे से मुकाबला करने लगे हैं।
उसने अपने दोस्तों के खातिर अब तक हार नहीं मानी है। अचानक विक्टर कहता है कि अब लड़ाई खत्म हो गई, तुम्हारा धरती पर जाने का वक्त आ गया है। शायद 1 महीने बाद जाकर उसके साथियों ने काजुकी के वेपन की रोशनी को देखा है, इसलिए वो यहाँ तक आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हो सकता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में परेशानी हो, इसलिए विक्टर चाहता है कि काजुकी खुद ही लौट जाए, जिसके लिए वो अपनी ग्रेविटी पावर भी उसे देने के लिए तैयार है। अब विक्टर के पास 2 लोगों को एक साथ भेजने की एनर्जी नहीं है, पर काजुकी उसे साथ ले जाने की जिद करता है, जिसके बाद ही वो दोनों बैरन बूसे की ओर बढ़ने लगते हैं। बस्टर बैरोन की भी अपनी एक लिमिट है। सुमारा ने काजुकी को हवा में ठहरे हुए देख लिया। काजुकी को लेने के लिए सुमारा ब्रावो की सिल्वर स्किन पहनकर उसके पास आ जाती है और आखिर में दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी गले मिलते हैं। जब वो सब वापस लौटे तो विक्टोरिया अपने पिता को ढूंढने लगी। सुमारा और काजुकी को साथ में देखकर वो काफी दुखी हैं, लेकिन वो सुमारा को देखकर खुश भी है। कोसाकू ने काजुकी को व्हाइट कोकुगा ने दिया, जिसके बाद वो फिर से एक इंसान बन गया। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं ताकि मुकाबला करके अपना वादा पूरा कर सके। फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। काजुकी ने अपना बचाव करते हुए कोसाकू का हाथ काट डाला और वो अपना वेपन उसकी छाती में मारने ही वाला होता है। ठीक वैसे ही व्हाइट कोकुगा ने विक्टर को भी दिया गया। अपने पिता को इंसानी रूप में पहली बार देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। विक्टर चाहता है कि उसे एक ह्यूमनकुलस बना दिया जाए ताकि वो सारे ह्यूमनकुलस को चांद पर ले जाकर नई दुनिया बना सके। इससे अल्केमिक रेजिमेंट एक्टिविटीज हमेशा के लिए रुक जाएंगी। नाकामुरा और काजुकी शायद ही अब मिलेंगे। वो एक दूसरे को अलविदा कहकर शुक्रिया करते हैं। कोसाकू पेपलियन के रूप में शहर में फेमस हो चुका है। वो अभी जिंदा है क्योंकि सिर्फ एक ही शर्त पर, जो था कि अब से वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काजुकी तो वैसे कभी नहीं मरना चाहता था, लेकिन नया जन्म देने के लिए कोसाकू हमेशा काजुकी का शुक्रगुजार रहेगा। अब सुमारा ने भी अपना कोकुगा ने रिमूव कर दिया। उसे अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। एक सक्सेसफुल मिशन के बाद वो दोनों अपने दोस्तों से फिर से मिलकर जिंदगी के नए पड़ाव के लिए तैयार हैं और यही इस सीरीज का एंड है।